सुबह 9:15 नेगेटिव पे खुल रहा है। यस। आपका नेक्स्ट थॉट प्रोसेस, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऑडियंस समझे कि साइकोलॉजिकली एक प्रो ट्रेडर के दिमाग में क्या होता है। मैं पहले 5 मिनट्स वेट करूँगा, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली लिक्विडिटी सब आने तक। ठीक है। एंड देन इफ आई फील कि मैं कंप्लीटली रॉन्ग गया हूँ, मैं सीधा पोजीशन किल कर देता हूँ। क्या आप कहेंगे कि जीटीआई या फिर मार्केट स्ट्रक्चर की भी भूमिका होती है इस तरीके से जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं? हाँ, देखो मेनली आपको पता होना चाहिए मॉर्निंग में कि मार्केट सेल ऑन राइज है या बाय ऑन डिप। आप किन चीज़ों को देख के डिसाइड करते हो कि आज मुझे किस साइड का ऑप्शन बेचना है? कोई चीज़ें होती हैं, 2-3 चीज़ें जो आप देखने की कोशिश करते हो? मेजॉरिटी तो मैं ज़्यादा एग्रेसिव हूँ। एग्रेसिव वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं 8 to 10% एक्सपेक्ट करके चलता हूँ एटलीस्ट, और कंजर्वेटिव Per 5 month? to 10% पर मंथ 5 to 10। एनुअली कितना? 30,000 को कितना बताया? 21-22 लाख तक? अभी 1 महीना हो गया ना, तो 1 लाख और प्लस हो गया। तो ऑप्शन सेलिंग में ना मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, स्ट्रैडल्स होती है, स्ट्रैंगल्स होती हैं। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग में आपके हिसाब से कौन सी होती है? डिपेंड्स ऑन द डे, बट बेस्ट चीज़ ये है। बाप रे, 15 करोड़ के पोजीशन पे भी 27 लाख आपका लग गया। मतलब मोटा मोटी आपने वहां पर जो ब्लॉक किया होगा 15 करोड़ के कैपिटल पे, मोटा मोटी शुड आई से 2% के आसपास आपने। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा डिबेट चलता रहता है। आप में से अक्सर काफी सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि सर आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट्स, इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स लाते हैं, कुछ करोड़ों में ट्रेड करते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस में हैं, बट आप ये पूछते हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन बायर भी पैसा कमाता है, ऑप्शन सेलर भी कमाता है, अगर सही तरीका आता हो। आज इंडिया में पहली बार, यूट्यूब जगत में पहली बार ऐसा होगा, मैं 2 धुरंधर ट्रेडर्स लेके आया हूं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं। उनमें से एक जन जिनको आप शायद जानते हैं, हमारे चैनल पे पहले आ चुके हैं, और एक खास गेस्ट आए हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। 30 करोड़ के कैपिटल पे ट्रेड कर चुके हैं, जी हाँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे दोनों गेस्ट को। सबसे पहले सहर्ष यस। एंड सारांश। कैसे हैं आप दोनों? बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बस दिल्ली के ट्रैफिक में जी। यहाँ पे दिल्ली का ट्रैफिक ठीक है, पोल्यूशन और भी खतरनाक है खतरनाक। उससे ज्यादा। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है आप दोनों की कहानी, जिस हिसाब से आप लोगों ने ट्रेड किया है। मैं इसको सिंपल बनाने के लिए कुछ सवाल होंगे जो मैं ऑडियंस के बिहाफ पे आप दोनों से पूछूंगा, और कुछ सवाल होंगे जो स्पेसिफिक। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्टाइल आपकी ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं? ऑप्शन सेलिंग। सेलिंग। और आप? मैं तो ऑप्शन बाइंग करता हूँ। इनके लास्ट वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जो हमने कॉन्वर्जेशन करी थी। आपने नहीं देखी तो जाके चेकआउट करना। तो आज मेरे पास एक ऑप्शन सेलर बैठा है, ऑप्शन बायर बैठा हुआ है, ठीक है। आपसे सवाल वापस हमारी जनता के लिए, थोड़ा सा रिमाइंडर के लिए, कितने कैपिटल को आपने कितना बनाया हुआ है अभी तक विथ ऑप्शन बाइंग ओनली? 30,000 से 22 लाख। 30,000 से 22 लाख। ये मैंने इनसे क्यों पूछा है, क्योंकि कुछ ऑडियंस होती है ना कि भाई ऑप्शन सेलर तो बड़ा इंसान होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, कोई ऐसा लाओ जो कम कैपिटल में बनाए। तो भाई मेरे पास पहला है। और मैक्सिमम कैपिटल जिस पे आपने ट्रेड किया, 30 करोड़। तो मेरे पास आज डेडली कॉम्बिनेशन है दोनों चीज का। और दोस्तों मैं आप लोगों को कह दूं, अगर आपने 15,000 लाइक इस वीडियो में किए, क्योंकि मैं तो फ्लो में चले जाऊंगा इस चीज पे, और कमेंट्स में ट्रेड लिखा, तो आई विल मेक श्योर कि मैं इन दोनों गेस्ट को वापस बनाऊं और इंटेंस कॉन्वर्सेशन। तो चलते हैं। सबसे पहले आपसे तो मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, इस बार इनसे शुरू करते हैं। मेरे को ना एक चीज बताइए, मार्केट में एक बहुत बड़ी चीज चलती है आजकल बहुत ज्यादा, कि सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, निफ्टी की एक्सपायरी होती है, अपना बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो इसमें काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि यार ऑप्शन सेलर जो होता है वो तो क्या, मान लो 50 रुपए का प्रीमियम उसने बेच दिया, 50 रुपीज का ऑप्शन उसने मान लो कॉल या पुट कुछ भी सेल कर दिया, तो उसका रिस्क तो अनलिमिटेड हो जाता है। ऐसे खतरे में आप अपने आप को कैसे बचाते हो, प्लीज ये बताइए। तो 2 तरीके होते हैं। वन इज इधर स्टॉप लॉस, जो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज में, चाहे आप एक एडजस्टमेंट वाले ट्रेडर भी हो, ठीक है। और इट्स हेजिंग। लाइक अगर मैंने कुछ 50 का बेचा है, हम्म। तो मैं उसके 2 स्ट्राइक्स पीछे वाला बाय भी कर लूंगा। एग्जाम्पल दीजिए। 50 का मान ले, मेरे को निफ्टी हाइपोथेटिकल पकड़े 25,000 पे निफ्टी। लेट्स जैसे निफ्टी 25 पे ठीक एंड है। मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो लेट्स जस्ट से मैंने 50 का एक पुट बेचा है, ठीक है। तो मैं 30 रुपए या 20 रुपए का एक पुट बाय भी कर लेता हूँ। ओके। ठीक है। यस, दैट्स सिनेरियो 1। ठीक है। या फिर मैं 20 रुपए के आसपास का कॉल शॉर्ट करता हूँ।
₹20 के आसपास के कॉल बेच देते हैं। यस, ठीक है, इससे क्या होता है, माय डेल्टा इज स्टिल पॉजिटिव ठीक बिकॉज है। मैं अभी बुलिश हूँ, 50 वाला ज्यादा डिप्रिशिएट होगा 20 वाले के कंपैरिजन में। ठीक है। बट अगर नीचे गए अब हम्म। तो 20 वाला एटलीस्ट टेम्परेरी मुझे बचा लेगा अंटिल आई कैन रीएडजस्ट माय कॉल्स। ओके, लेकिन मेरा इस पे एक सवाल है। पता है ऑडियंस में काफ़ी लोग बोलेंगे कि ट्विटर पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, ऑप्शन सेलिंग हर कोई पैसा बना रहा है, तो ये लोग कूद गए ऑप्शन सेलिंग पे। और फिर क्या हो गया, कभी रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, कभी ट्रम्प ताऊ आ जाता है, टैरिफ लगा देते हैं, और वो ऑप्शन सेलिंग मान लो ₹50 का बेच के गए। ये लेजिट बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। और वो बेच के गए, कुछ भी करके गए, अगले दिन खुलते ही उनको नुकसान ही है। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं आप? बेच के गए ऑलरेडी हाँ। एंड लेट्स जस्ट आप हेज करके आप बेच के जाते हो? पहली बात तो ये बताओ। वेरी रेयरली, बहुत रेयरली। एंड अगर बेच के जा भी रहा हूँ, अगर मैं ओवरनाइट ले रहा हूँ कुछ, तो 20% या 30% ज्यादा कैपिटल में डिप्लॉय नहीं करता उसमें। ओह! अच्छा, मतलब ओवरनाइट पोज़ीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes. इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सेलिंग करके भी जा रहे हो तो अपने कैपिटल का 20 से 30% से ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले रहे हो। ऑब्वियसली, बिकॉज जो चीज है वो आपके हाथ में नहीं है। कोई भी इवेंट उसके बाद बिटवीन मार्केट क्लोज टू नेक्स्ट मार्केट ओपन इज नॉट इन योर हैंड। आप करेक्ट, चाह के भी आप वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो आप क्यों 100% कैपिटल डालो? मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस। तो आप पहली बात तो लेके नहीं जाओगे। डेफिनेटली। अगर वो 20-30% का आप लेके गए, Yes. मान लेते हैं कल आपका पोज़ीशन सुबह 9:15 बजे नेगेटिव पे खुल रहा है। यस। आपका नेक्स्ट थॉट प्रोसेस, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऑडियंस समझे कि साइकोलॉजिकली एक प्रो ट्रेडर के दिमाग में क्या होता है। सो लेट्स जैसे मैं कुछ लेके गया एंड मेरे अगेंस्ट में खुल गया वो, ठीक है, मैं पहले 5 मिनट्स वेट करूंगा ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली लिक्विडिटी सब आने तक। ठीक है। एंड देन इफ आई फील कि मैं कंप्लीटली रॉन्ग गया हूँ, मैं सीधा पोजीशन किल कर देता हूँ। बिकॉज उसका एक बेनिफिट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा माइंड क्लियर कर सकता हूँ एंड आई कैन फोकस ऑन इंट्राडे इटसेल्फ। ठीक है। एंड सेकंड, अगर हार गए हो तो लड़ने का मतलब नहीं है, मेरा लॉस कंट्रोल्ड है। ओके, ओके। तो बेसिकली आप लॉस बुक कर लेते हो। वाओ! ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ओवरनाइट पोज़ीशन लेके जाते हो? कभी नहीं आज तक भैया क्लियर है भैया, इंट्राडे करेंगे और एक्सपायरी पे ही करते हैं, मेरे को जहाँ तक हाँ, लास्ट से याद सिर्फ है। एक्सपायरी पे। तो और आप एक्सपायरी करते हो या जनरल भी करते हो? जनरल भी। ओके, तो गाइस देखो 2 कॉन्ट्रास्ट है अपने पास। एक है जो जनरल भी करते हैं और एक है, दोनों के बीच में कॉमन बस ये है कि दोनों जीटीआई यूज़ करते हैं। उसके बारे में तो आएँगे अपन, मनीष जी के जो जीटीआई इंडिकेटर है। बट मुझे एक चीज़ बताओ आप कि ऑप्शन बायर मैक्सिमम लोग, हमने लास्ट टाइम भी बात करी है, बोले नुकसान होता है, नुकसान होता है। तो पहले मैं एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ। रिसेंटली हम जब आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिसेंट पास्ट में किसी एक्सपायरी पे आपने कोई ऑप्शन किसी सेंसेक्स का या निफ्टी का कितने पे खरीदा था और कितने तक राइड किया था? थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए बता दीजिए। लाइक अभी सेंसेक्स की ये एक्सपायरी नहीं, इसके पहले वाले एक्सपायरी में अभी कैसा था कि देखो अभी जो मार्केट चल रहा है उसमें प्रीमियम आपको एकदम चीप पे नहीं मिल रहा है। क्यों? कॉज ट्रम्प आके बीच में कुछ भी बोल रहा है, करेक्ट। तो इसलिए क्या हो रहा है, आईवी स्पाइक बहुत लेट आ रहा है। ओके, तो जो आपका प्रीमियम प्राइस है, जो मैं 10 रुपए पे ले रहा था, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बोला था ना 10 वाला मैंने 100 तक रखा था। करेक्ट, करेक्ट। इस बार मैंने 30 रुपए का एक प्रीमियम बाय किया था, उसको मैंने 150 पे काटा। ₹30 का ऑप्शन लिया और 150 पे काटा है। सेंसेक्स की इंट्राडे एक्सपायरी। यस, सेंसेक्स कितने देर आपने होल्ड किया होगा एवरेज? 10 मिनट्स क्योंकि हैं? 10 मिनट में यस, ₹30 का ऑप्शन 150 पे काटा। क्योंकि जब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है मार्केट में, स्पेशली सेंसेक्स में, हाँ, गैमा बहुत जबरदस्त ब्लास्ट होता है। पर मुझे सीरियसली 10 मिनट में वो जो बड़े कैंडल बनते हैं आपने वो कैप्चर किए हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। हम जो मार्केट के लास्ट के 1 आवर में बनते हैं। लास्ट 1 आवर में बने। यस, और आपने लास्ट टाइम बोला था कि आप ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी एनालिसिस करते हैं, तो हाँ। आज आप हमारे साथ ही रहेंगे, यस, क्योंकि दोस्तों हम स्क्रीन पे इनसे वो समझने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द एंड। आप समझा देंगे ना हमारे बंदों को? यस, ठीक है, पर मुझे इस पे वापस आने दीजिए क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, और फिर आपके ऊपर भी आएंगे हम सेलिंग पे। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि 30 का 150, और लास्ट टाइम मेरे को याद है एग्जैक्ट तो नहीं बट ₹10 का कुछ ₹100 तक हाँ। कुछ इस तरह से आपने कैरी किया था। मुझे एक चीज बताइए कि एक ऑप्शन बायर को ना सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, मैं बताता हूँ। ऑप्शन बायर बोलता है कि यार मैं ना 10-15 रुपए की चीज लेता हूँ, उसको 18-20 में मैं काट देता हूँ। आप इतना लंबा खींच कैसे लेते हैं? कैसे आपको पता है कि 110 तक ये जाएगा? आपको पहले से पता रहता है नहीं या? नहीं, ओके, मैं एक्चुअली सेलर्स की पोजीशन देखता हूँ। लाइक जो स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलर्स रहेंगे, वो स्ट्राइक प्राइस में मैं ट्रेड करूंगा। ओके, यस, वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है।
देखो दोस्तों, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। अभी ये वही हो गया, ये सेलर है, ये बायर है, और जिनको नहीं पता दोनों भाई हैं। तो मैं ना इनसे फिर अब ये चीज पूछना चाहता हूँ यस कि इनका जो स्टाइल है, ये तो बड़ा यस एक्साइटिंग लग रहा है। और मनीष जी भी जब हमारे चैनल पे आते हैं, वो हाँ हमेशा यूजुअली बाइंग की ही बात होती है हमारे इधर, यस चाहे वो हम इसकी बात करें, इंडेक्स की बात करें, एक आध बार हमने स्टॉक्स की भी बात करी है, स्टॉक ऑप्शंस की बात करी यस है। यूजुअली हमेशा बाइंग की बात करते हैं। आप अब कर रहे हैं सेलिंग, यस ठीक है? आप बाइंग क्यों नहीं करते, सीधी सीधी बात? वो स्ट्रेस नहीं लिया जाता मेरे से। ओ, आपको स्ट्रेस होता है? नहीं, मुझे स्ट्रेस नहीं होता, बट आपने इनसे एक बिग क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक हाँ हाँ। कि ये करंट एक्सपायरी पे नेक्स्ट एक्सपायरी का क्यों बेचते हैं? ओह, इज इट? हाँ, ये थोड़ा मेरे को समझाइए कि यस आप बेसिकली मान लीजिए, आज हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कल एक्सपायरी है, यस ठीक है? कल आप जब मार्केट में बैठेंगे, यस मैं क्या करूंगा, मैं कल की एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि हम तो थीटा डीके पे खेल रहे हैं यस वहां पे। आप क्या करते हैं? मैं अगर आज एक्सपायरी है या कल एक्सपायरी है, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ। बिकॉज ओह, आई प्रेफर प्रोटेक्शन ओवर मैसिव प्रॉफिट। प्रोटेक्शन तो जरूरी है, हाँ। यस बिकॉज ओके, नेक्स्ट एक्सपायरी में गामा ब्लास्ट आने के चांसेस आर वेरी लिटिल। बट मुझे एक बात बताओ, इससे यस आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी को कैप नहीं कर रहे हो? बट मैं मेरे लॉसेस को भी कैप कर रहा हूँ। बट आपने अभी इससे एक मेन पॉइंट पकड़ा कि ऑप्शन सेलर सबसे ज्यादा कौन से दिन पे डरते हैं? करेक्ट, एक्सपायरी। एक्सपायरी एक्सपायरी डे। ओह, सो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये निकल रहा है कि सेंसेक्स एक्सपायरी ले लो या कुछ भी ले लो, अब वो बायर्स का डेन बन चुका है। यस करेक्ट। और सेलर को अगर कमाना है, तो वो लालच में ना आके अगर नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शन को सेल करता है, तो वो उसके लिए फायदेमंद है। पर मुझे एक चीज बताओ, आप दोनों जीटीआई यूज करते हैं, करेक्ट? कहीं ना कहीं उसका उसमें है। मुझे ये समझाओ, मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा कि ये जो वेव थ्योरी है, मनीष जी ने हमारे इसमें हमने साथ में एक बहुत ही बढ़िया मुहिम चलाई थी, जिसमें कि हमने ना लोगों को फ्री में पूरा मॉड्यूल, आपने भी देखा होगा वो वीडियोस, हमने बहुत ही मतलब रॉक सॉलिड चला। पहला वाला तो आई आई थिंक 7 लाख प्लस व्यूज जा चुका है। वो पूरा एक हम प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मनीष जी के साथ जितने भी हुए। तो क्या आप कहेंगे कि जीटीआई या फिर मार्केट स्ट्रक्चर की भी भूमिका होती है इस तरीके से, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं? हाँ, देखो, मेनली आपको पता होना चाहिए मॉर्निंग में कि मार्केट सेल ऑन राइज है या बाय ऑन डिप। ओके, एंड आपके हर एक ट्रेड में यू नीड मिनिमम 3 कंफर्मेशंस। ठीक है, यस, तो जैसे कि मैं यूज करता हूँ वेव थ्योरी, ठीक है। जीटीआई इंडिकेटर एंड ओपन इंटरेस्ट। ओ, तीनों का मिश्रण आप बनाते हैं? वो आपके बेस्ट ट्रेड्स होंगे। अब लोग मेरे को पूछते हैं ना कि मेरे महीने में सिर्फ 10 ट्रेड क्यों है, 8 ट्रेड क्यों है? क्योंकि मैं मिनिमम 3 कंफर्मेशन पे ट्रेड कर रहा हूँ। ओ, ओके, यस, ओके। और वो ऑप्शन बायर को समझना तो पड़ेगा। आपने आपने तीन क्या बोला? एक तो वेव थ्योरी बोला, एक यस, जीटीआई बोला, और और एक तीसरा बोला ओपन ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट, जो जो मैं आज मैं रिवील कर दूंगा। भाई, आज सीक्रेट रिवील होने वाला है। मुझे ना ये पहले दो वाले का हल्का हल्का, तीनों का थोड़ा एक एक लाइन में थोड़ा हमारी ऑडियंस के लिए समझाइए कि एग्जैक्टली आप क्या देखने की कोशिश करें। जैसे वेव थ्योरी में आप क्या देखने की कोशिश, क्या पता कि चलता है वहां से कि आपको? कौन से वेव में मार्केट है अभी। ठीक है, तो यस, उससे आपको डायरेक्शन पता चल जाता है डायरेक्शन पता कि चलता है। आज ये मार्केट पॉसिबल है कि इस डायरेक्शन में रहेगा। यस, ये वेव थ्योरी से पता चल गया। जीटीआई में तो आप लेवल्स मार्क करते हैं। जीटीआई इंडिकेटर मुझे हेल्प करता है राइट टाइम पे एंटर करने के लिए, ओ, क्योंकि टाइमिंग। ऑप्शन बायर के लिए थीटा डी के हमेशा अगेंस्ट में होता है। ठीक है। तो जो टाइमिंग है ट्रेड का वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म, तो जीटीआई इंडिकेटर मुझे हेल्प करता है राइट टाइम को एंटर करने। ठीक है, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट मुझे हेल्प करता है ऑप्शन सेलर्स का स्टॉप लॉस पकड़ने। बार बार भाई को देख के ये बोल रहा हाँ, है। नाइस। वैसे जीटीआई का तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग था। लेकिन अब मैं आप पे आना चाहूंगा, ठीक है? मुझे एक चीज बताइए कि इन्होंने तो बताया कि ये तीन चीजों का कॉन्फ्लुएंस यूज करते हैं, हम उसको वर्ड बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, ये तीन चीजों का कॉन्फ्लुएंस। आप किन चीजों को देख के डिसाइड करते हो कि आज मुझे किस साइड का ऑप्शन बेचना है? कोई चीजें होती है, दो तीन चीजें जो आप देखने की कोशिश करते हो? मेजोरिटी तो डेटा, लाइक ठीक यू है। सेड डेटा। व्हेन यू से डेटा, आर यू सेइंग ओपन इंटरेस्ट डेटा, या किस चीज की बात कर? ओआई डेटा ओनली, लाइक ओआई डेटा। पोजीशंस कहाँ पे है। ओके। एंड सेकंड इज जस्ट प्रीमियम प्राइसिंग, बिकॉज ओके। आई बिलीव प्रीमियम एट द एंड जब आप एफएनओ करते हो, हाँ, मेजर पैसा ऑप्शंस में ही जाता है। करेक्ट, करेक्ट। फ्यूचर्स में बहुत कम पैसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो प्राइसिंग पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यार लेकिन मुझे मुझे दोनों से, पहले आपसे मैं पूछूंगा फिर इनसे यस, पूछूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ओआई का डेटा तो मैन्युपुलेटेड रहता है, क्या ये सही बात है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मैनिपुलेटेड तो हर डेटा है, बट आई थिंक ओआई समथिंग बंदा उसके लाइफ पोजीशंस एक्चुअली बना रहा है उधर।
Yeah. जो ओपन इंटरेस्ट रेट है मॉर्निंग का 1 आवर वो मैनिपुलेटेड रहता है। लोगों को ये नहीं पता कि पैसा एक दिन पहले गया है। तो जो आपका मॉर्निंग का ट्रेड है उसमें आपको ओपन इंटरेस्ट एक दिन पहले का देखना है, क्योंकि वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता। वो पैसा ऑलरेडी गया है, आपको पोजीशंस उनकी दिख रही है कि कहाँ बनी है। अभी लोग मेन क्या गलती करते हैं, वो इंट्राडे में आते हैं 9:15 को बैठते हैं और ओआई चेंज ओपन करते हैं, और ओआई चेंज में उनको दोनों साइड बिल्डअप दिखता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बाय करना है आप। ओ, तो आप कह रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द डे पे मैनिपुलेटेड है, यस बट एंड ऑफ द डे आपको एक एक्यूरेट फिगर बता रहा है कि बड़े लोग क्या करने की कोशिश कर रहे यस, इसलिए शॉर्ट कवरिंग हमेशा आफ्टरनून में ट्रिगर होती है मेनली। हैं। ये देखो आपको रीजन पता चला। लेकिन मुझे आपसे फिर एक सवाल है, यस मैं इसको हाइपोथेटिकली ऐसे बोलता हूँ कि बहुत ही रैंडम, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ ऑडियंस के बिहाफ पे, कि मान लेते हैं बड़े लोग जो हैं उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है, दे आर लाइक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं नाम है उनका गेन स्ट्रीट, ठीक है। तो अब गेन स्ट्रीट मान लो ये क्या कर रही है कि एक जगह पर वो बहुत ज्यादा ऑप्शन बाय कर रही है, हाँ एग्जाम्पल दूर का कोई Yes. ऑप्शन बाय कर रही है, तो वहां पर तो ओआई में हमको फर्क दिखेगा, यस करेक्ट, क्योंकि जब आप रीड करोगे तो आपको दिखेगा। क्योंकि मैंने कभी कभी देखा अचानक से एक बहुत दूर का ओटीएम होता है, खरीदते हैं और लोग फिर डिस्कस करने लग जाते हैं क्या मार्केट इधर तक जाएगा या आने वाले 1 महीने में जाएगा। एक वो हो गया। डोंट यू थिंक एक मिसलीडिंग सिग्नल देने की कोशिश करते हैं जब बड़े लोग, क्योंकि बड़े लोग का अलग अलग इंटेंशन हो सकता है। कोई हो सकता है हेजिंग के लिए वहां पर पोजीशन बना रहा है, उसका मेन सौदा कहीं और बन रहा होगा, लेकिन हेजिंग के लिए, जैसे आपने भी मुझे अभी क्या बताया कि अगर आप एटीएम बेच रहे थे तो कभी कभार हेजिंग के लिए 2 ओटीएम खरीद दे रहे हो। अब जब रीड करेंगे अपन उस ओआई डेटा को तो वो कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा? मान लो बहुत लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तो कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा उस समय पे? इट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, एंड इसलिए मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ कि हम जस्ट नियर 5 स्ट्राइक्स का देखते हैं। अच्छा, नियर 5 स्ट्राइक। और व्हाट अबाउट यू? सेम अच्छा, तो एक लेसन है कि अपन को नियर वाले ही Near. स्ट्राइक देखे, जबरदस्ती के दूर जाके देखने। क्योंकि आपको ध्यान है कभी कभार ऐसा होता है कि निफ्टी मान लो 24,000 पे 26,000 पे कुछ चल रहा है। यस ओके ओके, तो आप बोल रहे हो नियर अबाउट +-5 स्ट्राइक पे दे रहे हैं। बिकॉज रिस्क वो लोग लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो 26,000 चलो आने वाला भी होगा, पहले तो ये 5 स्ट्राइक ही डरेंगे ना जो नजदीक करेक्ट। बैठे। तो लोगों को सिंपल तरीके से बताओ कि मान लो आज एग्जाम्पल 25,000 पे निफ्टी है, यस तो आप 25,100, 200, 300, 400, 500 ऊपर देखोगे, और करेक्ट, यस और नीचे आप देखोगे 24,900, 800, 700, 600, 500, Yes. करेक्ट। ये आप दोनों का रेंज रहेगा एनालिसिस करने के लिए, करेक्ट। यस लेकिन फिर मेरा एक सवाल है, मनीष जी जब हमारे चैनल पे आए तो उन्होंने बढ़िया सा एक सीरीज बनाया और उसमें प्राइस एक्शन और इन चीजों की भी बात करी। यस तो प्राइस एक्शन का कोई रोल ही नहीं है क्या? नहीं, जीटीआई इंडिकेटर वर्क्स एज अ प्राइस एक्शन फॉर मी। तो आप जीटीआई को करो, लेकिन आप क्या यूज करें? आप सिर्फ डेटा, प्योर डेटा। लाइक जीटीआई इंडिकेटर इज अ गुड टूल बिकॉज जो इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं वही वो उधर बता रहे हैं, सो डेफिनेटली मैं वो भी यूज करता हूँ एंड ठीक। अलोंग विद डेटा कॉज गॉट इट, गॉट इट। तो मैं अभी तक ये समझा कि अगर मार्केट में मैं चाहे ऑप्शन बाइंग करूं या सेलिंग करूं, यस ओपन इंटरेस्ट, यस वेव थ्योरी और जीटीआई, ये 3 को अगर मैं मिक्स कर देता हूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है। इतने में हम सिंक पे हैं? Yes. यस, ठीक है। तो अब सवाल है आपसे, तो मैंने लास्ट टाइम पूछा था, आपका मैक्सिमम लॉस कैप्ड है, हाँ करेक्ट? कैप्ट है। क्योंकि जिन दोस्तों को नहीं पता उनको बता दें कि ये अकाउंट में भले 1 लाख रुपए रखते हैं, 30,000 से ज्यादा पे वो ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं। और इनने 30,000 को कितना बताया, 21-22 हाँ, लाख तक। अभी 1 महीना हो गया ना, तो 1 लाख और प्लस हो गया। अच्छा, फिर 1 लाख प्लस हो गया। भैया जितने बार आते हैं इनके पैसे बढ़ जाते हैं। बट ये एक बहुत सही एग्जाम्पल है कि एट सच यंग एज छोटे कैपिटल से भी करा जा सकता है। मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछूंगा, यस मैक्सिमम नुकसान किसी दिन पे ऑप्शन सेलिंग में आपने कितना देखा है? 27 lakhs 27 लाख 27 एक लाख बार? क्या था, थोड़ा सिचुएशन बताइए, क्या हुआ था उस दिन? वो स्ट्रैडल्स में लगे थे मुझे, ठीक बैंक है, निफ्टी के स्ट्रैडल्स जिनको नहीं पता स्ट्रैडल मतलब अगर 25,000 पे निफ्टी है तो 25,000 का कॉल बेच दिया है और 25,000 का पुट बेच दिया है। यस Correct. हाँ, तो मेरे पास स्ट्रैडल्स खड़े थे एंड सुबह में कुछ तो न्यूज़ आया था, अभी मुझे वो न्यूज़ तो याद नहीं, ठीक है। पर बैंक निफ्टी 1600 पॉइंट्स 15 मिनट में गया था। इट वाज अ फ्लैश क्रैश एंड व्हाटएवर बैंक निफ्टी 40,000 का था, तो 1600 पॉइंट्स और बड़ा स्केल हो जाता है कंपेयर टू 60,000 बैंक निफ्टी। डैम, ओके। तो वो टाइम पे इट्स लाइक मैं जस्ट उठा, मुड़ा, M2M देखा एंड इट वाज -27-28 lakhs। क्योंकि एक साइड का गिरा था क्या उस दिन बैंक निफ्टी? यस गिरा था, तो पुट स्पाइक कर गए होंगे बहुत भयंकर ज्यादा वाले, स्पाइक हुए और कॉल तो लिमिटेशन ही है, कितना ही वो Yes. गलेगा, And हो गया।
शिट उसके ऊपर से द डेल्टा मूव का था डायरेक्ट इन द मनी, डीप इन द मनी। ओ करेक्ट 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 बिकॉज करेक्ट 3 कैंडल 1% ईच के बने। ओ इट वाज अ फ्लैश क्रैश। तो फिर उसमें इवन ओके हाँ हाँ नहीं आप बोलिए 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 तो इवन तो मेरा पोजीशन भी फुल नहीं था, 15 करोड़ का ही पोजीशन था, फिर भी 27 लाख लग गया। बाप रे 15 करोड़ के पोजीशन पे भी 27 लाख आपका लग गया। मतलब मोटा मोटी आपने वहां पर जो ब्लॉक किया होगा 15 करोड़ के कैपिटल पे मोटा मोटी शुड आई से 2% के आसपास आपने। ठीक है लेकिन इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी समझने वाली बात भी है। लोग यहाँ पर काफी सारे ऑडियंस होंगे जिन्हें 15 लाख रुपए एक दिन में निपटाए होंगे। डिफरेंस ये होगा उनका कैपिटल 15 लाख का था और आपका जो कैपिटल था उसका आपने 15 लाख भी जो बोल रहे हो उसका सिर्फ 2% गया था। 2% है। तो आप मैक्सिमम किसी दिन पे कितने ड्रॉ डाउन के लिए रेडी रहते हो कि इतना परसेंटेज हो गया तो मैं काटूंगा अपने सौदे। 1% एक्चुअली। ओके बट ये तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट था बिल्कुल हाथ में। बट ऑन टोटल कैपिटल 1% का अंडर ही था। अच्छा क्योंकि 30 CR था 30 CR था करेक्ट ओ 15 वाज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड कैपिटल, तो उस पे मुझे डिप्लॉयड कैपिटल पे 2% लगा, बट ठीक ऑन है माय ओवरऑल कैपिटल 1% ही था। ओके मुझे एक चीज बताइए आपसे मेरा एक सवाल है। आपको क्या लगता है मतलब मेरे दिमाग में ये डाउट होता है आई एम प्रीटी श्योर बहुतों के दिमाग में डाउट होगा क्योंकि सोशल मीडिया ना बहुत सारी चीजें भर दी है। अभी जैसे चलिए ये तो लाइव एग्जांपल हमारे पास आ गए कि भाई बाइंग से कंसिस्टेंटली क्योंकि देखो वन ऑफ मैंने बहुतों को देखा है, पैसा वन ऑफ तो कभी कभी हम ही बना लेते हैं बाइंग पे भयंकर वाला। बट वो वन ऑफ होता है एक बार बनाते हैं 3 बार में हो जाता है फिर समझ में आता है हम तो सेलिंग ही करते हैं ठीक है। तो मुझे ये समझना है कि आपको क्या लगता है आपके ब्रदर जैसे जैसे पहले इनसे पूछेंगे फिर आप पे आएंगे ठीक है कि लेट्स से कल को जब ये अपना कैपिटल कर लेंगे 10 CR सारांश ये 10 CR कर लेंगे और ये ऑब्वियसली सब अपने स्टाइल छोड़ेंगे नहीं। आप सेलर हैं आप सेलर रहेंगे बायर हैं बायर रहेंगे ठीक है इनने तो लास्ट टाइम भी बोल ही दिया था ठीक है। आपको नहीं लगता इनसे तो मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ इनका क्या आंसर आएगा बट मैं आपसे समझना चाहूंगा आपको नहीं लगता है कि इनको पोजीशन साइज जब ये करेंगे तो पूरी साइकोलॉजी इनकी हिल सकती है और बाइंग में इनको प्रॉब्लम आएगी। नहीं, बिकॉज आई थिंक उसने ये जो उसका माइंड है कंडीशन 5 सालों से किया है, तो ही नोज हिज रिस्क। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अगर इसका कल को 10 करोड़ भी हुआ, ही नोज एक ट्रेड में कभी वो 10 करोड़ डिप्लॉय करेगा नहीं, जो मेन तो गलती ये इन्हीं से मैं पूछता हूँ 10 करोड़ मान लीजिए आज आपके पास कैपिटल हो गए किसने दिया आपके भाई ने दिया मैं नहीं दे रहा ठीक है। अब इस 10 करोड़ के कैपिटल का मेरे को थोड़ा ब्रेक डाउन बताओ। आज एक्सपायरी है आप कैसे डिप्लॉय करोगे अभी अपन हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहे हैं और मैं उस पर सिचुएशंस फेंकूंगा और मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे टैकल करोगे। तो 10 करोड़ का कैपिटल है आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ओके मैं 1% ही डालूंगा कैपिटल का। भाई निकल ही नहीं पर मन नहीं करेगा आपका कि भाई अकाउंट में 10 करोड़ है थोड़ा 3 करोड़ तो बाकी डाल। के फंड्स इसको बोल दूंगा उससे ऑप्शन सेलिंग करने। ये सही है दोनों भाइयों ने अपना ओके। तो मतलब आप पर यार फिर मुझे एक चीज बताओ सारांश ये कैसे हेल्प करेगा। आप बोलते हो कि लाख रुपए आप अकाउंट में रखते हो अभी का है ना बट आप 30,000 से ज्यादा डिप्लॉय नहीं करते हो तो लाख रुपए रखना ही क्यों। माइंडसेट के लिए। माइंडसेट के लिए। यस तो ये 10 करोड़ भी आएगा तो ये सिर्फ माइंडसेट के लिए रहेगा। माइंडसेट के लिए रहेगा। आप करोगे 10 Because लाख से ही ट्रेड। अगर अगर बैंक अकाउंट में रहेगा तो खर्चा हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कभी मन नहीं करता मैं एक एग्जांपल देता हूँ 30 रुपए का ऑप्शन लिया ठीक है आपने आपकी वो जो तीनों एनालिसिस बोली अपनी तीनों एनालिसिस लगा दी हाँ भैया 30 रुपए की चीज मेरे को लगता है कुछ नहीं तो मरी से मरी हालत 70 तो जाना ही है करेक्ट आपने मान लो ये समझ लिया। छोटा ही एग्जांपल लेता हूँ लाख रुपए वाले ही आपका अकाउंट लेते हैं ठीक है लाख रुपए है आपने अभी 30,000 रुपए लगा दिए 30 रुपए का ऑप्शन लिया। मैंने जो देखा हुआ है एक्सपायरी के दिन पे वो ऑप्शन भले ही आपके डायरेक्शन पे जाए पहले वो 30 रुपए वाला बहुत बार 20 रुपए भी होता है करेक्ट और विद इन मिनट हो जाएगा। आपके साथ भी हुआ होगा एंटर होते ही कि भाई अभी लिया 30 पे अरे भाई ये तो 5 मिनट 2 मिनट के अंदर ये हो गया। अगर आपको पता ही है काइंड ऑफ लाइक आपका एनालिसिस है कि आज स्ट्रक्चर ऐसे ही चल रहा है आपका मन नहीं करेगा यार अब 20 आ गया और जूसी हो गए प्रीमियम एक 20,000 तो लगा दूं मतलब टोटल मतलब आप समझ रहे हो 50,000 का मैं पोजीशन ले लूं आपका एवरेज भी कम हो जाएगा। नहीं लगता है बहुत बार ऐसे मन होता है हाँ हाँ मन तो कि होता होगा कर लो। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं कितने लोग Yes. करते हैं कमेंट्स में बताना जो आप सिचुएशन समझ रहे हो जो मैं इनको दे रहा हूँ। सांच मन नहीं करता कि क्योंकि आपके लिए और देखो उस दिन अगर वो भग गया तो फिर तो आप भाई को भी पार्टी दोगे ये क्या ऑप्शन सेलर है ये ले मैंने पैसा कमाया ये सब करोगे है ना मनीष जी को भी पार्टी दे दोगे। बट आप कैसे करते हो मैनेज कंट्रोल कैसे करते हो खुद को। कंट्रोल पास्ट एक्सपीरियंसेस से बिकॉज जब भी मैंने ये किया हमेशा लॉस खाया है।
यस, और एक और चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई कि एक फ्राइडे ऐसा डे था जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा लॉसेस खाए। फिर भी उस पे ट्रेड करते गया मैं, एवरी फ्राइडे करते गया, रुका ही नहीं। फिर जब मैंने मेरा लेजर खोला मैंने देखा एवरी दिन मेरे को फ्राइडे लॉस हो रहा है। ओह! तो इंसान को ये सब भी नोटिस करना चाहिए। यस, ओह डैम! बहुत इम्पोर्टेंट है कि एवरी डे इज़ नॉट मेंट फॉर ट्रेडिंग। आप अपने डेज़ सेलेक्ट करो, आप अपना टाइम भी सेलेक्ट करो और ओके। बस उसी पे करते जाओ। तो मैं आपको एक काउंटर देता हूँ। देखिए क्या होता है, मैंने जितने जर्नी ट्रेडिंग की देखी है, हर ट्रेडर को ना एक लेवल के बाद थोड़ा इवॉल्व होना पड़ता है। स्टाइल भले ही सेम रखेगा, वो इवॉल्व होगा। जैसे इवोल्यूशन में बताऊँ तो 2018 के पहले काफ़ी सारे लोग जो इंडेक्स फ्यूचर्स करते थे, क्योंकि तब तक वीकली वाला ऑप्शन नहीं आया था। वो धीरे-धीरे करके शिफ्ट हो गए उस समय पे 2018-19 के बाद पे वीकली वीकली ऑप्शंस पे। क्यों? क्योंकि टैक्सेस के बेसिस पे भी वो सही था, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट भी बढ़िया हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, है ना? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाइपोथेटिकली आज से 5 साल बाद, फिर आप पे भी मैं यही सवाल को थोड़ा अलग तरीके से आऊँगा। 5 साल बाद आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि आपका कैपिटल बड़ा बन गया है, आप स्टॉक ऑप्शंस ट्राई करो। क्या आप करोगे? अगर नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे और करोगे तो क्यों करोगे? नहीं करूँगा क्योंकि स्टॉक्स मैनिपुलेट हो सकता है ओके। और एक और रीज़न ये रहेगा कि उसमें ओपन इंटरेस्ट मंथली रहता है। तो जो मंथली जभी भी डेटा होता है, हमेशा याद रखो एक ऑप्शन सेलर महँगा प्रीमियम बेच रहा है, तो वो बहुत जल्दी एग्ज़िट नहीं करेगा। ओह! यस, तो अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर भी रहा हूँ, मैं लास्ट के वीक में करूँगा, कॉज़ तब प्रीमियम सस्ता वो रहेगा। हालाँकि खतरों के खिलाड़ी, लेकिन इट इज़ वर्किंग फॉर हिम। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, स्टॉक ऑप्शन पे सेलिंग क्यों नहीं करते हैं? अभी मैं एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो एक आईटी स्टॉक था। अभी एक आईटी स्टॉक का ना बीच में रिज़ल्ट आया था, ठीक है? और उस रिज़ल्ट पे वो करीब 10-11% गिरा था। लोग कमेंट्स में गेस करेंगे कौन-सा वो स्टॉक है, ठीक है? 10-11% गिरा था। अब आप सोचो, जब भी एक लेमैन के हिसाब से बोलूँ, जब भी कोई इवेंट आने वाला रहता है ना, तब प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो सेलर के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप वहाँ पर, मतलब मान लो आपके एनालिसिस में थोड़ा बैठता, आप इस तरह के ऑप्शंस बेचते हो इन जनरल, भले ही ओटीएम बेचते हो, तो आपको तो फ्री का बहुत प्रीमियम मिल सकता है स्टॉक्स में, और स्टॉक्स में तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, जैसे रिजल्ट सीजन चलता है, तो आपने देखा आए दिन कोई 5% नीचे गिर रहा है, कोई 10%, तो फिर आप स्टॉक ऑप्शंस क्यों नहीं करते? मल्टीपल रीज़न्स है उसके। पहले तो लिक्विडिटी इश्यूज़, बिकॉज़ अगर आप मेरे कैपिटल के हिसाब से सोचोगे या इन जनरल, तो स्टॉक्स में लिक्विडिटी इज़ अ वेरी बिग इश्यू। सेकंड, जो सारांश ने बोला, मैनिपुलेशन, स्टॉक्स कैन बी मैनिपुलेटेड वेरी ईज़िली एंड मेजर इश्यू है गैप्स में। आपने अभी खुद बोला 5% 10% गैप अप गैप डाउन करेक्ट, ऐसे ही हो जाता है करेक्ट, करेक्ट। एंड वो गैप आपके हाथ में नहीं है। आप सब कुछ सही करके भी ओवरनाइट कुछ ऐसे आ सकता है एंड द मार्केट कैन ओपन कंप्लीटली अगेंस्ट यू, एक ओके। छोटे रीज़न पे भी। तो मुझे वो चीज़ नहीं पसंद कि एक ट्रेड मेरे कंट्रोल से ज़्यादा मार्केट के कंट्रोल में है। तो 'कॉज़ बेसिकली अपने हाथ में नहीं रहता है वो येस, वाली तो फिर चीज़। वो एक गैम्बलिंग टेरिटरी में ज़्यादा चले गया रादर ठीक है। देन ट्रेडिंग फॉर मी। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा-सा ट्विस्ट कर देता हूँ आपके लिए, येस, ये गैम्बलिंग तब होगा जब आप एक स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ। येस, मान लो आप 5 स्टॉक्स पे ऑप्शंस बना रहे हो। येस, आप प्रोबेबिलिस्टिक गेम खेल रहे हो, जैसे कि आपने क्या बोला था कि जब आपका सबसे बड़ा नुकसान हुआ दैट वाज़ 2%। येस, आप अगर रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी अगर लगाते हो येस। स्टॉक ऑप्शंस पे और उसके बाद आप 5 स्टॉक्स में उसको बाँट देते हो, तो डोंट यू थिंक रिस्क कम हो जाता है, या फिर आपको लगता है कि तो भी इंडेक्स इज़ मोर बेनिफिशियल? आई थिंक इंडेक्स इज़ मोर बेनिफिशियल, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल 'कॉज़ स्टेबल है, दूसरा मैनिपुलेटेड नहीं है जो मैनिपुलेटेड सारांश ने नहीं भी है, कहा, ठीक है, लिक्विडिटी इश्यूज़ नहीं है ठीक है। एंड लास्टली मेरा फोकस एक ही जगह पे है। ओके, अगर आप ओके। 5 स्टॉक्स कर रहे हो, हाँ, यू आर मॉनिटरिंग 5 थिंग्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, आपका दिमाग किधर भी 100% नहीं दे रहा है ठीक है, एंड वो टाइम पे आप माइनर गलतियाँ भी कर सकते हो। जब ओके। 3:30 के बाद होमवर्क करते हो, अरे यार मैंने ये क्यों किया? पर वो चीज़ आप नहीं करते अगर आप एक ही चीज़ पे ध्यान देते। एंड करेक्ट, दैट इज़ व्हाई दिस करेक्ट। इज़ व्हाट आई लर्न्ड इज़ लाइक, जैसे मैं एक चीज़ पे फोकस करना शुरू किया, मेरा एक्यूरेसी एंड माय ट्रेडिंग बिकेम बेटर बिकेम बेटर, गॉट इट। बिकॉज़ आई वाज़ स्टडीइंग वन पैटर्न ठीक है, एंड इंडेक्स का चलने का एक तरीका होता है, स्टॉक्स का हर एक स्टॉक का चलने का एक अलग तरीका होता है। अ, सो रादर मास्टर वन थिंग देन मास्टर 100। परफेक्ट, परफेक्ट। मुझे एक चीज़ बताइए, लोगों के लिए मैं पूछना चाहूँगा, 30 करोड़ रुपए जो बंदा ट्रेड कर रहा है, यस। उसका माइंडसेट क्या होता है? उसका मार्केट को देखने का तरीका क्या होता है? क्या वो 15 स्क्रीन खोल के बैठता है नासा के जैसे, या क्या क्या करते हैं? थोड़ा-सा वो बताइए। माइंडसेट फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक जो हर एक बंदे को करना चाहिए इज कैपिटल प्रोटेक्शन। अभी लोग सोचे 30 करोड़ है तो ये रिस्क लेगा, नहीं, हमारा माइंडसेट पहले ही रहता है कि वी कैन नॉट लूज अ लॉट, बिकॉज
30 करोड़ का 1% भी 30 लाख हो गया। ऑब्वियसली करेक्ट। तो कैपिटल प्रोटेक्शन का एक माइंडसेट बन जाता है। ठीक है। एंड सेकंड, नहीं ये एक मिथ है या आई डोंट नो, बट ज्यादा स्क्रीन्स नहीं चाहिए। यूट्यूब पे बस सब दिखाते हैं यार, 15-15 20-20 स्क्रीन है। जरूरत ही नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड, अगर आप 15 चीजें देख रहे हो, आप खुद को कंफ्यूज करा रहे हो। 10 चीजें बोलेगे ये करो, 5 चीजें बोल रहे हो मत करो। मैक्सिमम कितनी चीजें देखनी चाहिए आप यू जस्ट नीड 2 स्क्रीन्स, दैट्स इट। दैट्स इट। 2 स्क्रीन का क्या फंक्शन होगा बताइए? एक स्क्रीन हो गया एक जिस पे आपका चार्ट एंड डेटा, ठीक है, एंड सेकंड इज अ टर्मिनल, दैट्स इट। दैट्स इट। आप क्या कहना चाहोगे इसमें? सेम, एक पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स और दूसरे पे ओपन इंटरेस्ट, बस दैट्स इट। एक ही लैपटॉप। और मैं फ़ोन से ट्रेड करता हूँ, कॉज फ़ोन पे भी आजकल ज़ेरोदा का तो ऐप बहुत अच्छा है वैसे तो। सबका मतलब आई थिंक जितने भी एप्स हैं वो तो बहुत यस, तो ये एक और मिथ क्लियर हुआ दोस्तों, ये आपको 15-20 स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है। उन लोगों का कुछ दूसरा काम होगा जिसके चक्कर में वो लोग इतना स्क्रीन दिखा रहे हैं। ट्रेडिंग से उसका लेना कुछ नहीं है, काल्पनिक चीज़ हो गई है। ओके, इंटरेस्टिंग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा ऑप्शन बाइंग में, और उसके बाद धीरे धीरे करके विद इन द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स विल कम टू द OI एनालिसिस जो आप लोग हमारे ऑडियंस को सिखाने वाले हैं। मुझे एक चीज़ बताओ सारांश कि एक्सपायरी डे पे तो आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, बाकी दिन अगर आपको तलब भी होती है मतलब आप स्क्रीन देखते हो कि स्क्रीन भी नहीं देखते रोज? नहीं स्क्रीन में रोज़ देखता हूँ, क्यों देखते हो? क्या जरूरत है? आपको तो एक्सपायरी ट्रेड करनी है चार्ट पैटर्न्स एंड ऑल समझने ताकि कि दिमाग में वो चीज छपती रहे। हाँ, कॉज एक मार्केट ऐसी चीज़ है, आपको रोज़ बैठना पड़ेगा चाहे आप ट्रेड करो या ना करो। ठीक है, जब आप 30 रुपए का ऑप्शन ले रहे हो, 10 रुपए का ऑप्शन ले रहे हो, 5 रुपए का ऑप्शन ले रहे हो, टाइम फ्रेम क्या देखते हो? और 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। यस। 5 मिनट्स पे आपकी एंट्री रहती है। हाँ, लॉन्ग ड्यूरेशन चार्ट्स कभी देखते हो आप? नहीं वो मेनली पोजिशनल के लिए है। देखते ही नहीं हो? नहीं, कॉज ज़रूरत नहीं पड़ती ना, डेटा तो एवरी मिनट बिल्ड होते रहता है। तो आप हार्ड कोर वही जो 3 चीजें आपने स्टार्टिंग में बोली बस उसी में आपका काम बन हाँ, जा रहा बस है। उसी में। कॉज मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम वाले चार्ट्स देखूंगा फिर मैं पोजिशनल बन इंडिकेटर जाऊंगा। कौन सा यूज करते हो? और जीटीआई इंडिकेटर। बस दैट्स इट। ओके, और मुझे ये चीज बताओ, बाकी सारे इंडिकेटर्स मेरे को लैगिंग लगते हैं, तो मैंने सब एक ट्राई आपने कर फिक्स रखा कर है। लिया कि मैं जीटीआई यूज सारे करूंगा सारे और ट्राई उसके कर अलावा रखे हैं, तो इसलिए वो सब छोड़ दिया अच्छा मैंने। गाढ़ गाढ़ का पानी पीने के बाद ये। तो मुझे एक चीज बताओ यार, आपका मेरे को स्टाइल समझ में आ गया, इनका भी स्टाइल मेरे को समझ में आ गया। ये टीचिंग में कैसे इंटरेस्ट बन गया भैया आप लोग भी? जहां तक मेरे को सुनने में आया कि आपका तो नहीं बट आप तो भाई सिखाने उखाने भी लग गए हैं काफी सारे लोगों को, और काफी स्टूडेंट्स भी हैं। और लास्ट टाइम दोस्तों अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा था, इन्होंने अपने एक स्टूडेंट का मेरे को वो दिखाया था, जो आप लोगों ने टेलीग्राम पे भी दिखा दिया था सबको। पीएनएल स्टेटमेंट, लाइव पीएनएल स्टेटमेंट था, कितना 80 लाख 90 नहीं 90 समथिंग था, 90 लाख रुपीस। और कितने समय में था वो? 2 महीने में। 2 महीने में। और मेरे को अभी भी याद है वो कॉन्वर्जेशन से, बादाम खाता हूँ तो थोड़ा याद है कि वो नुकसान में थे, फिर आपने बस कुछ चीजें उनको सिखाई हैं जिसके बाद वो इतना आ गया है। ठीक है, एक्चुअली एक और चीज़ तब मैंने मेंशन नहीं किया, तो वो ओपन इंटरेस्ट लास्ट के 3 साल से देखते थे, पर उनको राइट वे ऑफ रीडिंग नहीं आता था ओपन इंटरेस्ट का। तो बहुत सारे लोग वैसे वही, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे ओपन इंटरेस्ट तो हम भी देखते हैं, तो ये यस। क्या अलग कर रहे हैं जो 30,000 का 21-22 लाख बना चुके हैं, ये क्या अलग कर रहे हैं जो 30 करोड़ पे ट्रेड कर रहे हैं? अच्छा, तो मतलब देखने का तरीका भी एक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बट ये यूट्यूब पे लोगों आज ने गलत बताया हुआ है क्या? यूट्यूब पे तो लोग बस बोलते हैं कि प्राइस एक्शन सब कुछ है। हाँ, सब यही राइट। बोलते हैं। आज पहली बार ऐसा दिख रहा है दोनों भाई एक एक मत होकर बोल रहे हैं, बट डेटा मेन चीज है। डेटा और प्राइस एक्शन दोनों को दोनों जब का match मिक्स करो, करो, कॉम्बिनेशन। वो एक आइसोलेशन में कोई सा भी मत लो। वो एक मेन थिंग था जब मैं टीचिंग में क्यों आया। बिकॉज जब मैंने मेरे मेंटर मनीष महेश्वरी को देखा, तो मैंने देखा कि हाँ ये है बंदा जो बात कर रहा है डेटा और कोर कॉन्सेप्ट्स की। और बाकी सारे आज तक जितने भी यूट्यूबर्स को मैंने देखे, सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और बोल देते वो सब कुछ है। ओके, तो आपको क्लिक हुआ कि भैया कोई व्यक्ति है जो डेटा की बात कर रहा है और मेरे साथ रिकंसाइल हो रहा है ये वाली हाँ, चीज। इसलिए फिर अभी मतलब आप रेगुलरली स्टूडेंट्स को सिखाते हैं? यस, रेगुलरली अभी सिखाता हूँ। तो जैसे मनीष जी बूट कैंप होता है वैसे ही बूट कैंप्स में सिखाते हैं या कैसा रहता है? हाँ, बूट कैम्प मैंने अटेंड किया था, बिकॉज ठीक है। मेरे को देखना था कि ये 5 डेज में होता क्या है ओके। एग्जैक्टली। लाइक ओके। उन्होंने बोला था कि पूरा पूरा दिन पढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा कि मनीष जी अकेले थोड़ी पूरा दिन पढ़ा पाएंगे। तो जब मैंने अटेंड किया और मैं बैठा फर्स्ट डे पे, इन्होंने मॉर्निंग में शुरू किया और रात तक इन्होंने ही सेशन लिया 10 घंटे। वो लाइव एनालिसिस भी कराते हैं। ओ मतलब प्रैक्टिकली सीख रहे हैं लोग बैठ के। यस, बिकॉज इतना है कि आपके मेंटर के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब उनके पास कॉन्फिडेंस रहेगा तब आप और कॉन्फिडेंट रहोगे। करेक्ट।
करेक्ट, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो इसलिए आपने भी सोचा कि चलो थोड़ा बट सा। मैंने ट्राई किया 10 घंटे पढ़ाने को, मेरे से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ। मनीष जी कितने देर पढ़ा लेते हैं? 10-12 घंटे। थोड़ा वो तो जड़ी बूटी लेते हैं वो। हाँ, तो इतना तो मैं समझ गया कि आप जितने भी अच्छा ट्रेडर बनो, एक मेंटर हमेशा मेंटर ही रहेगा आपका। तो एक मेंटर की भी जरूरत है। तो अभी तक मैंने जो आप दोनों से लिया हुआ है, दोनों की स्टाइल भले लगे, पहली चीज है कि सेलिंग से भी पैसा बनता है, बाइंग से भी बनता है। दोनों ने अपने रिस्क पे ज्यादा फोकस किया है rather देन रिवॉर्ड। बोले भैया अपना डाउन साइड अगर अपन ने लिमिट कर लिया तो अपसाइड तो अपन कर लेंगे। तीसरी चीज मैंने देखा है, आप डेटा और जीटीआई दोनों का कॉन्फ्लुएंस, अगर मतलब प्राइस एक्शन और डेटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप दोनों कर लेते हो, जिससे कि आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। चौथा मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत कीनली ओपन इंटरेस्ट को एनालिसिस कर रहे हो। करेक्ट, ये दोनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पांचवी चीज मैं ये देख रहा हूँ कि दोनों अड़े होके भाई अपनी स्टाइल नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप सेलिंग करोगे तो आप सेलिंग करोगे, बाइंग करोगे तो बाइंग। नेक्स्ट मैंने ये देखा है, क्यों हमने समझा कि इंडेक्स क्यों बेटर है, क्योंकि स्टॉक्स कैन बी मैनिपुलेटेड। स्टॉक्स में अचानक से एक बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन रेगुलर बेसिस पे हो सकता है, यहाँ पर वो सारी चीजें प्रोटेक्टेड हो सकती हैं। तो जब बिकॉज ओपन इंटरेस्ट की इतनी बात हुई ना, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपके भाई से फटाफट मैं 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा और हम स्क्रीन पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो मुझे एक चीज बताइए कि जब ऑप्शन सेलर होता है तो ऑप्शन सेलिंग में ना मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, स्ट्रैडल्स होती है, ट्राइंगल्स होती हैं। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग में आपके हिसाब से कौन सी होती है? डिपेंड्स ऑन द डे, बट बेस्ट चीज़ ये है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी, खुद से करो। खुद से करो। अच्छा, उसमें आप डायरेक्शन पकड़ते हो या नॉन डायरेक्शनल? क्योंकि दो दो मत होते हैं। एक लोग बोलते हैं भैया सिर्फ नॉन डायरेक्शनल लो, क्योंकि वो थ्योरी चलाते हैं ना 70% ऑफ द टाइम्स मार्केट इज। मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया कब नॉन डायरेक्शनल इतना 70% टाइम होता है बट मेरा एक्चुअली उल्टा थिंकिंग है। आई थिंक 80% ऑफ द टाइम्स वी आर डायरेक्शनल। ओके, हाँ वही मैं भी सोचता हूँ, ये थ्योरी निकाली किसने? यस। तो आप डायरेक्शनल करते हो, यस। ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, जब डायरेक्शनल कर रहे हो तो मैं ये समझ रहा हूँ, जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि एक जगह का बेच के दो खरीद के या कुछ भी वैसा, उस Yes. तरह से आप पोजीशन अपना बनाओगे। आप ज्यादातर इंट्राडे ही प्रेफर करोगे या पोजिशनल भी प्रेफर करोगे? इंट्राडे। ज्यादातर कितने Yes. परसेंट टाइम इंट्राडे, कितने टाइम पोजिशनल? 80 to 85% टाइम्स इंट्राडे। 80 to 85% इंट्राडे। यस। मुझे एक बात बताइए कि बिकॉज यू आर अ डायरेक्शनल ट्रेडर, यस। किसी किसी दिन बहुत साइडवेज हो जाता है, बहुत कम होता है लेकिन हो Yes. जाता है। अभी बीच में हुए थे 2-4 बार। आई थिंक कल का भी एक एग्जांपल। हाँ करेक्ट, ये हो गया था। ऐसे दिनों में आप क्या करते हो? क्योंकि उस दिन फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगता कि भैया कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब फ्रस्ट्रेटिंग है, बट देन मैं एक और चीज भी यूज करता हूँ, दैट इज ऑप्शन चार्ट्स। ओके, तो वीवैप्स है, हाँ हाँ, एंड इफ आई थिंक एक प्रीमियम वीवैप्स के नीचे कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, तो दीज डेज आई यूज्ड टू बिल्ड स्ट्रैडल्स। ओके यस। ओके ओके। मुझे एक चीज बताइए कि ऑप्शन सेलिंग जब आप कर रहे हैं, मैं इतना समझ गया कि आप इंट्राडे ज्यादातर कर रहे हैं। अगर आपको ये दिखता है कि कोई बहुत बड़ा इवेंट, यस। बजट डे हो गया यस। या जो फिक्स्ड डेज हैं, यस। फेड के रेट वाले डे हो Yes. गया, उस दिन आप पोजीशन साइजिंग बढ़ाते हैं, घटाते हैं, उतना ही रखते हैं? जो मेन इवेंट वाला डे है, मैं करता ही नहीं हूँ। करते ही नहीं हो? करता ही नहीं हूँ। मतलब बजट है तो आज करोगे नहीं, इलेक्शन है तो करोगे ही नहीं? इन 8 इयर्स मैंने आज तक एक बजट रेट नहीं किया, क्यों? बिकॉज जो भी न्यूज आएगा, हाँ, इट्स नॉट इन माय हैंड। तो मानता हूँ शायद बड़ा हम्म, पैसा बन सकता है, पर हम्म, बड़ा लॉस भी हो सकता है। आई डू नॉट प्ले दैट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप लोग क्या। तो ये इसको मेरे हिसाब से अब समझ में आ रहा है कि जो भी इवेंट डे पे ट्रेड कर रहा है वो तो जुआ ही कर रहा है एक तरीके जुआ ही से। हो गया, बिकॉज आप एक ऐसी चीज पे बेट करो जो आपके हाथ में नहीं है। नहीं, लेकिन एक चीज तो आपके हाथ में है ना। मुझे एक चीज बताइए, आप ऑप्शन सेलर हो, यस। आपके पास दो तरीके होते हैं कमाने का। एक टाइम डीके हो गया, यस। थीटा। दूसरा जो आईवी क्रश होता है, यस। ठीक है। इवेंट्स के पहले आईवी बढ़ा रहता है, यस। आप आईवी क्रश के लिए भी तो खेल सकते हो। आफ्टर द इवेंट, बिकॉज ये आईवी क्रश आएगा कब? आफ्टर इवेंट द हो गया, इवेंट हाँ। नियर टू एक्सपायरी। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि बजट के अनाउंसमेंट, जैसे निर्मला जी आई स्क्रीन यस। पे, निर्मला जी जब स्क्रीन पे आएंगे वो बोलेंगे मैं 5 मिनट में बताऊंगी, तो वो 2 घंटे में बता देती हैं हाँ। बजट, ठीक है। तो आप 2 घंटे बाद फिर अपना पोजीशन लोगे या तब भी नहीं लोगे? नहीं, वो दिन नहीं लूंगा, अगले दिन। ओ, बिकॉज कोई इवेंट होने भी दो, पब्लिक को डाइजेस्ट करने में भी टाइम जाता है। सो ओके। आईवीज डू नॉट क्रश द वेरी बट सेम डे। टेल मी वन थिंग, अभी अनप्रेसिडेंटेड वेज, जब अभी हाल फिलहाल में ये जो यूएस ईरान का वॉर हुआ, हाँ। तब आपने देखा होगा विक्स बहुत तगड़े तरीके से Yes. भागा, आईवीज बहुत रेज हुई हैं। अभी तो एज ऑफ नाउ जब हम डिस्कस कर रहे हैं वो वापस कूल ऑफ हो चुकी हैं। यस। उस टाइम पे क्या आप एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे थे या नॉर्मल कर रहे थे? क्योंकि वो इवेंट तो ऐसी हैं जो फिक्स्ड नहीं है, वो ट्रम्प साहब के ट्वीट पे डिपेंड कर रही हैं। हाँ।
और यूएस ईरान जब भी कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो? स्टॉप लॉसेस टाइटर कर देता हूँ, ठीक है, बट आई ट्रेड एज आई नॉर्मली ट्रेड, बिकॉज रिवॉर्ड बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आईवी बढ़ गया, फॉर नॉन रेगुलर इंस्टेंस, आप 200 पॉइंट निफ्टी के दूर ठीक है, कोई चीज अगर आप 50 रुपए बेच रहे थे, ठीक है, वही चीज आपको 150 में बेचने मिल रही है, ठीक है, सो योर रिवॉर्ड हैज इंक्रीज्ड। ओके, तो आई लुक एट दैट एज एन एडवांटेज। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक एग्जांपल देके बताओ, Yes. मैं आपका स्टॉप लॉस का सिस्टम समझना चाहता हूँ। और दोस्तों, कुछ भी पसंद आ रहा है, लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा, ताकि इस तरह के कॉन्वर्जेशन लाते रहे। मुझे एक चीज़ बताओ कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप आज के दिन बैठे हुए हो, आपने एक डायरेक्शन पकड़ लिया, आप ही अपने हिसाब से एग्जांपल बनाओ, आपने एक डायरेक्शन पकड़ लिया, आप क्या किस पॉइंट पे, कितने बजे के आसपास सेल करोगे? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी दिमाग में रहता है कि 9:15 बजे तो हम ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। एक को वो टाइम फ्रेम निकालते हैं कि इस टाइम के बीच में, इस टाइम के बीच में ही हम खरीदेंगे बेचेंगे। जैसे मैं अपना इनिशियल एक्शन 9:45 तक नहीं करता हूँ, मतलब दैट इज माय पर्सनल थिंग। आपका एक अलग होगा, सबका एक अलग होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि आपका पहले तो वो, आप किस टाइम जोन पे, आज आपने एक डायरेक्शन पकड़ा, आपने पूरी एनालिसिस कर लिया, आपने बोला कि भैया आज निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, एग्जाम्पल, ठीक है? तो पहली चीज है, आप कैसा पोजीशन बनाएंगे, उसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, क्या स्टॉप लॉस आप ट्रेल करेंगे, टारगेट कैसे सेट करेंगे, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताइए यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट 1 आवर ट्रेड नहीं करता, ठीक है, आई लेट द मार्केट सेट 10-15 तक नो नो ट्रेड। ट्रेड, ठीक, मैं वो इंट्राडे डायरेक्शन सेट होने देता हूँ। डन। उसके बाद जब मैं एक ट्रेड लेता हूँ डायरेक्शन, आई नॉर्मली सेल एटीएम्स। एटीएम बेचा, 25,000 पे निफ्टी है, आपने 25,000 के पुट बेच दिए। पुट बेच दिया, ठीक है, जैसे मैं बुलिश हूँ। ठीक है, अभी मेरे हेजिंग के 2 तरीके हैं, ठीक है, इधर मैं 200 पॉइंट दूर बाय कर लूंगा, पुट बाय कर लेंगे। या फिर मैं 50% ऑफ माई प्रीमियम सोल्ड का हाँ, कॉल सेल कर दूंगा। 50% तो प्रीमियम सोडा कॉल सेल कर दूंगा, ठीक ठीक है। है, मान लेते हैं इधर आपने पुट बेच दिए, पुट बेच पुट दिया। पुट खरीद लिए, सॉरी, पुट खरीदेंगे ना, हाँ, पुट खरीद पुट लिया। खरीद लिए। 25,000 का आपने पुट सेल किया था, यस, 24,700 के आपने पुट खरीद लिए, 800 के पुट खरीद लिए, यस, ठीक है। अब मान लीजिए आपने जो बेचा है, यस, वो आपने 100 रुपए पे बेचा है, यस, वो वाला कितने का होगा अराउंड अंदाजन? 40, 40-45, हाँ ठीक है, यस, 40 का पकड़ लेते हैं। यस, अब एक तो है कि डायरेक्शनल मूव आ गया, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, यस, ठीक है, उधर ही काम खत्म हो गया। यस, आज ही पोजीशन खत्म कर लोगे या कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करोगे? आज ही खत्म। आज ही कर लोगे। यस, दूसरा मैं सिचुएशन यहाँ पर देता हूँ कि देखिए, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स मार्केट में हो सकते हैं। यस, अचानक से कोई चैनल टीवी पे आया और बोला मित्रों, ये कोई भी आ सकता है, ठीक है, वो उनने बोला। अब इस चक्कर में कुछ ऐसा बोल दिया गया है, कुछ वी नेवर नो, ट्रेडिंग में काफी दिन ऐसा होता है। अब मान लीजिए आपने तो सोचा था 300 पॉइंट ऊपर, अभी 100 पॉइंट ऊपर भी गया है, मतलब Yes. आपका सेलिंग का प्रीमियम गला भी है, 70 रुपए पे आ चुका है, ठीक है। लेकिन अचानक से वो अनाउंसमेंट के बाद, वो जो आपने देखे आजकल वो हाथी कैंडल्स बन जाते हैं अचानक हाँ, से, यस। वो कैंडल बन गया। आपकी क्या अप्रोच रहेगी? नॉर्मली अगर जैसे जो आपने एग्जांपल दिया मुझे, हम्म 100 का ऑलरेडी अगर 70 हो चुका है, तो मेरा तब तक कॉस्ट जो स्टॉप लॉस है, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ। पहले स्टॉप लॉस क्या था आपका 100 पे? मैं प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस रखता हूँ, आई नॉर्मली कीप चार्ट बेस्ड स्टॉप लॉसेस, ओके, बिकॉज मेरा लॉजिक है, अगर मैं डेटा और चार्ट, ऑप्शन चार्ट बेसिस या चार्ट बेसिस? चार्ट बेस्ड, स्पॉट के चार्ट पे? यस, ठीक है, बिकॉज मैंने ट्रेड भी स्पॉट के चार्ट और डेटा देख के लिया था, ओके, तो आई विल फॉलो दैट सिस्टम ओनली, ओके, बिकॉज ऑप्शन चार्ट मैनिपुलेट हो सकता है, ओके। पर स्पॉट चार्ट नहीं होगा। बट आर यू पुटिंग दैट इन सिस्टम? सिस्टम में डाल रहे हो आप? यस, अच्छा, आप सिस्टम पे डाल रहे हो। एंड सिस्टम में मैं क्या डालता हूँ, फॉर प्रोटेक्शन बेसिस, लाइक यू सेड हाथी कैंडल, बस उसी के लिए डाल रहे हो, बस बट उसी के लिए। रेस्ट आप मैनुअली मॉनिटर कर रहे हो। मैन्युअली मॉनिटर कर और रहा हूँ, ट्रेल कब करोगे? जैसे ही प्रीमियम मेरे 20 to 30% फेवर में जाए, तो 70 पे आ गया है, अब कहाँ पे ले जाओगे? Cost आप to कॉस्ट पे ले आओगे। कॉस्ट पे ले आऊंगा, तो अब हाथी कैंडल हुआ तो भी मेरा कॉस्ट में कट जा कॉस्ट रहा पे है, कटेगा। और कॉस्ट पे तो आपका सेलिंग पोजीशन कट रहा है, आप वो बाइंग पोजीशन पे भी कुछ स्टॉप लॉस लगा रहे हो। नहीं, बाइंग वाला जैसे ही मेरा मैं कमाने गया सेल वाले से, तो मैं एंटायर ट्रेड इज बेस्ड ऑन 25,000 का स्ट्राइक, ठीक है, तो जब 25 कटेगा तभी वो बाइंग कटेगा, तब तक तो मैं वो buying- काट दोगे या उसको रन करने दोगे? बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ हम्म, कि हाथी कैंडल आया, हाँ, आपका ये वाला पोजीशन तो कट गया, yes, वो काइंड ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, वो दूसरा हो सकता है थोड़ा ऊपर भी चल रहा हो, बेस्ड ऑन जिस हिसाब से भी आईवी चेंज हुआ हो। अब आपको ये नहीं लगता कि उसको आप कैरी फॉरवर्ड, अगर मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उस दिन अगर आप होल्ड करते हो, अब हाथी कैंडल बनी रहा है, क्योंकि कभी कभार बैक टू बैक 2-3 कैंडल ऐसे बनी है। मैंने अपने सामने एक्सपायरी पे देखा हुआ है, मेरा दोस्त बैठा हुआ था, 300 का एक्सपायरी पे इन द मनी, 300 का बाई किया हुआ है, 300 का ऑप्शन बाई किया हुआ है,
बोला भाई ये तो इन द मनी है, हाँ। आखिरी आधा पौन घंटा बचा है, ज्यादा से ज्यादा तो क्या है, तो कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा। मेरे सामने उसके 300 रुपए का प्रीमियम हो चुका है 40 रुपए का, 30-40 रुपए, क्योंकि वो अचानक से वो हो गया ना। हाँ। ये आप शायद समझ रहे होंगे, अभी बीच में एक एक्सपायरी हुई थी जिसमें हाँ। अचानक ठक 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 बड़े वाले कैंडल बने थे, वही सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, हाँ। और मतलब 200-300 वाली जो ऑप्शन पे बाइंग करी थी, हाँ। अगर वो गलत डायरेक्शन पे है तो वो 20-30 रुपए पे हो गई थी, करेक्ट, आराम आप से। समझ गए होगे। यस अब मेरे को ये बताओ कि आपका तो जो वो पुट वाला ऑप्शन है हम्म। जो बाइंग किया है, यस। वो तो अब ऊपर जा सकता है, आप उसको क्यों काट रहे हो? कॉज हाथी कैंडल, मैंने आपका सिनेरियो बढ़िया था, पर ठीक मैंने है। उल्टा सिनेरियो भी देखा, एक हाथी ऐसे बना, दूसरा हाथी ओ, वापस गया वैसे। तो आप, मतलब मैं इतना समझ रहा हूँ कि एज एन ऑप्शन सेलर आपका यस। पूरा गेम है रिस्क को मेरे को अपना मिटिगेट करना है, यस। करेक्ट, पूरा गेम यही है। यस। मैं ग्रीड को अवॉइड, क्योंकि दोस्तों एक चीज नोटिस करो, ये इवेंट डे पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, जबकि हर बंदा सोशल मीडिया पे यही चलता है, भाई बजट के दिन पे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, भाई कर ही नहीं रहे, ये बढ़िया घूम रहे हैं किसी वो भी गर्लफ्रेंड के 8 साथ। सालों से नहीं किया, नॉट वन इवेंट। और ठीक है, हाँ ये बातें बताई नहीं जाती, बट ठीक है। अब ये सोच रहे हैं मम्मी कैसे देखेंगे, घर वाले कैसे देखेंगे ये वीडियो, बट एनीवेज, तो इवेंट डे पे आप करोगे नहीं, नहीं। और मेरे को जितना समझ में आ रहा है आप बस रिस्क प्रिजर्व करके चलोगे। यस, बिकॉज आई बिलीव अगर रिस्क मेरे कंट्रोल में, मार्केट विल इवेंचुअली रिवॉर्ड मी, इफ आई एम राइट। तो मेरा फाइनल क्वेश्चन, इसके बाद हम स्क्रीन पे चलेंगे, यस। एक ऑप्शन सेलर को हम्म। क्या रिटर्न मंथ ऑन मंथ एक्सपेक्ट करना चाहिए, आरओआई परसेंटेज वाइज या Yes. एब्सोल्यूट टर्म्स यस। एंड ईयर वाइज? एंड अभी ये डिपेंड्स, अगर आप एक प्रोटेक्टिव ट्रेडर हो, आप प्रोटेक्टिव ट्रेडर है, प्रोटेक्टिव आई मीन लाइक हेज ट्रेडर, हेज, हेजिंग जो कर आप रहे हैं। हेज ट्रेडर है, मैं तो डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, डायरेक्शनल हो, चलो आप थोड़े एग्रेसिव हो गए। मैं ज्यादा एग्रेसिव हूँ। एग्रेसिव वाले क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैं 8 to 10% एक्सपेक्ट करके चलता हूँ एटलीस्ट, और कंजर्वेटिव पर 5 मंथ? to 10% पर पर मंथ मंथ। 5 to 10, एनुअली कितना, विथ एंड ऑल द ड्रॉ डाउन्स एंड एवरीथिंग? 30 to 50% एटलीस्ट। ओह, तो आप बहुत रियलिस्टिक होके चल रहे हैं। यस। इवन इफ ये 5 to 10 बोल रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि साल में बहुत अप्स डाउन सब कुछ आएंगे, यस, तो मैं 30 से 50% पे आ जाऊं। बिकॉज अगर मैं 5-10 कमा रहा हूँ, देयर कैन बी मंथ्स में 2-3% का ड्रॉ डाउन देख लेकिन सकता मुझे एक चीज बताओ, अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, हूँ। यस। थोड़ा वियर्ड लग सकता है, हम्म। बट अगर मान लेते हैं साल का आफ्टर टैक्सेस आफ्टर एवरीथिंग हम्म। आप 25% भी करते हो, हम्म। ठीक है, तो आने वाले 25-30 साल में हम्म। अगर आप 30% करते हो, आने वाले 20 साल में आपका कैपिटल 200 टाइम्स भी हो सकता है, 200 से यस। 300 टाइम्स। क्या ऑप्शन सेलिंग से कंपाउंडिंग की जा सकती है? मैं आपसे ये पता करना चाहता हूँ, या एक पॉइंट पे आके आपको लगता है कि यार 30 करोड़ तक तो आपने यस। चखा हुआ है, हम्म। क्या आपको लगता है कोई एक लिमिट है जहां पर आके एज एन सेलर अपन को रुक जाना चाहिए और फिर ये म्यूचुअल फंड और ये सब आई करना थिंक चाहिए? वो आपके हंगर पे भी डिपेंड करता है, एंड आपकी कितनी आपके है? रिस्क। मेरा 30 to 50 crores, आई एम वेरी हैप्पी। फिर जो बनता है पोर्टफोलियो बना रहा हूँ मैं। अच्छा, यू आर मेकिंग दैट, यस। आप नहीं करते हो, मैं आपने लास्ट टाइम बोला था, ये तो सीधे ये नहीं करते हैं भाई, दोनों भाई अलग ही हैं। ओके, तो आप कह रहे हो कि 50 50 CR पे, यस। ये 50 CR पे अगर साल भर का मान लो 20% भी निकाल लेते हो, 10 करोड़ हो गया। 10 करोड़ हो गया। ये मैं पोस्ट टैक्स बोल रहा हूँ, सब कुछ काट के। आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी के भी, बस हो गया, स्टार्ट मेकिंग अ पोर्टफोलियो, बिकॉज आई थिंक पोर्टफोलियो ये तो पोर्टफोलियो के अगेंस्ट है। वो तो ऑप्शन बायर है, वो क्या ऑप्शन बायर तो मैं बिल्कुल, वो हाथी वाला कैंडल पकड़ रहा हूँ। ये हाथी बन के हाथी बनेंगे। सो यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आपने बताया किस प्रकार से एक ऑप्शन सेलर सोचता है, एंड आई नो बहुत सारी चीजें बात करने के लिए है, बट हमें ऑडियंस का भी दिमाग का थोड़ा सा वो रखना पड़ेगा कि भाई एक लिमिटेड दायरा होता है, और आजकल मैंने पढ़ा है गोल्ड फिश से भी कम का अटेंशन स्पैन हो हाँ। गया है, तो हमने गोल्ड फिश से ज्यादा शार्क तक का हमने दे दिया है। हम्म। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अब हम स्क्रीन पे समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप आए, एंड अब हम आपसे स्क्रीन पे समझेंगे। सो हे गाइस, अब हम चलेंगे सीधे स्क्रीन पे और सारांश से सीखेंगे किस प्रकार से गैप अप में हमें ट्रेड करना है, कैसे ऑप्शन बायर आइडेंटिफाई करेंगे, गैप डाउन में कैसे करेंगे, और ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस कैसा, ये तीनों चीजें। सारांश, ओवर टू यू। तो जैसे कि अभिषेक सर मैंने पहले बोला कि डेटा एक दिन पहले बिल्ड होता है और लोगों को पता ही नहीं कि पैसा एक दिन पहले जा रहा है मार्केट में। उसका मेन रीज़न यही है, आपके पास 10,000 करोड़ है, सोचो मेरे पास भी 10,000 करोड़ है। अगर आप एक दिन पहले पोजीशन बना के जा रहे हो तो आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो ना मेरे से। करेक्ट, आपके 10,000 करोड़ पहले गए बिल्कुल। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मार्केट आप चलाओगे ना, हाँ, मैं अपने पोजीशन से एडजस्ट करूंगा, बिकॉज मैं तो निकाल। डर के एंटर कर रहा हूँ सुबह में। करेक्ट, करेक्ट। तो पैसा एक दिन पहले जाता है मार्केट में, तो जो डेटा बिल्ड होता है, और एक दिन पहले वाला डेटा मैनिपुलेट नहीं हो सकता क्योंकि लेवल्स आपको तभी मिल गए। ओके,
तो आप बोल रहे हो एक दिन पहले के डेटा से ही मेरे को लेवल मिलता लेवल्स है? मिल जाएंगे नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, तो आपको कैसा है कि जो भी दिन जैसे कि कोई एक्सपायरी हम पकड़ लेते हैं या ठीक है। जहाँ पे एक सेकेंड ना, हम्म, हाँ, रिसेंटली बिग गैप अप हुआ हो, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा टाइम फ्रेम आपने लिया सर? 5 मिनट्स, ठीक है, और ये निफ्टी का चार्ट है। ओके। ओके, हाँ, ये रिसेंटली एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, आपको याद है, हाँ, हाँ। 1000 पॉइंट का, वो भी एक्सपायरी डे पे। यस, यस, यस। हम इसको पकड़ते हैं, ओके। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ये सेंसिबल है, ठीक है, ठीक है, ये एक फ्री ऐप है, आप ज़ेरोदा से फ्री में लॉग इन कर ठीक सकते है, हैं। तो जब आप ये ऐप में आओगे, आपको एनालाइज में जाना है। ठीक है, एनालाइज में जैसे जाओगे, आपको ओपन इंटरेस्ट पे दबाना है, ठीक है। जब आप ओपन इंटरेस्ट पे दबाओगे, ओआई चेंज खुलेगा। ठीक है, आपको ओआई चेंज नहीं ओपन करना है, आपको ओपन करना है ओपन इंटरेस्ट। ओआई चेंज आपका इंट्राडे डेटा रहेगा, ठीक है। ठीक है। और ये कितने बजे कर रहे हैं हम ये काम? 7:30 PM के बाद, 7 शाम, जैसे कि अच्छा, मुझे डेटा ट्यूसडे अपडेट को, के बाद। हाँ, ठीक जैसे कि है, मुझे ट्यूसडे को ट्रेड करना है, हाँ, मंडे को मैं 7:30 PM के बाद बैठ के सेटअप बनाऊंगा, डन। ओके। मैं आ तो गया। ये जैसे कि हम खोलेंगे एक दिन प्रीवियस डे का डेटा, तो मैं ये यहाँ पे खोल देता हूँ निफ्टी, ओके। और ठीक है, एक दिन पहले का डेटा एक खोल दिन कल ट्रेड करना है, तो मैं आज 7:30 बजे के बाद देख रहा हूँ शाम बाद को। शाम को, ठीक है, ओके। अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ एनालाइज करना है। पहले तो आप जब ये खोलोगे, जैसे कि नए बहुत सारे बिगनर लोग होंगे, सोचेंगे ये दो कैंडल्स क्या है, ठीक है। आपको दो तरीके के कैंडल्स दिखेगी, एक रहेगा रेड कैंडल, दूसरा रहेगा ग्रीन कैंडल, करेक्ट। ठीक है। ग्रीन कैंडल होंगे आपके पुट सेलर्स, ठीक है, और रेड कैंडल आपका रहेगा कॉल कॉल सेलर्स। सेलर। मतलब पुट सेलर्स इज अ सपोर्ट, जैसे कि खुले। मार्केट, हाँ, ठीक है, पुट सेलर्स कब पैसा बनाते हैं, जब मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल सेलर्स तब पैसा बनाते हैं जब मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो एक सिंपल मैं सबको बता देता हूँ, ग्रीन कैंडल आपका सपोर्ट है, रेड कैंडल आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। अभी जैसे कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ 25,100 के अराउंड, ठीक है, ठीक है। तो 25,100 का क्लोजिंग है, हम वहां से स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढेंगे डेटा में, ठीक है, और वो लेवल्स को हम मार्क कर देंगे। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ दिख रहा है, 25,500, 500, और ओके, ये मेरे को दिख रहा होगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 24,500, ठीक है, 25,500, 24,500। यस। परफेक्ट। अभी हम इसको मार्क कर देंगे, 25,500, 24,500, 24,800 तो कहाँ चले गए भाई? यस। मतलब ये आपको दिखा रहा है कि ऑप्शन सेलर्स डरे हुए हैं, इसलिए इतना बड़ा रेंज बन रखा है मार्केट में। अभी आप सोचो कि गैप अप इतना बड़ा हो जाए जो आपके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर भी नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन हो, तो वो सिनेरियो में आप क्या करोगे? बिकॉज आपने लेवल्स तो 7:30 बजे के बाद ड्रॉ कर दी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट डे मार्केट उसके भी ऊपर ओपन हो गया, बहुत ऊपर, तो आप क्या करोगे? आप वापस प्रीवियस डे के ही डेटा पे आओगे, और जहाँ पे आपने 15 स्ट्राइक सिलेक्ट किए, आप 20 स्ट्राइक सिलेक्ट करोगे और नेक्स्ट रेजिस्टेंस ढूंढोगे। ओके, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरे को वो आगे दिख गया। यस, नेक्स्ट Correct. रेजिस्टेंस 26,000। ठीक है, एक चीज सब याद रखना, ओआई चेंज नहीं ओपन करेगा कोई, ओपन इंटरेस्ट में आएगा, प्रीवियस डे पे जाके नेक्स्ट लेवल निकालेगा। ठीक है। तो 26,000, तो यहाँ पे मैंने 26,000 मार्क कर दिया। अभी अब ये तो मेरा रेजिस्टेंस लेवल हुआ। यस, अभी एक पॉइंट याद रखो, फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी क्लोजिंग रेजिस्टेंस के ऊपर आ रही हो या रेजिस्टेंस के नीचे, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। क्योंकि हमेशा याद रखो, एक ऑप्शन सेलर बहुत बार फर्स्ट कैंडल में शॉर्ट कवरिंग नहीं करता, ठीक वो है, हमेशा वेट करता है। बिकॉज आपने प्रीमियम चार्ट्स देखा ही होगा, हमेशा आप देखोगे ना, प्रीमियम चार्ट्स में पहले कैंडल में प्रीमियम नीचे आता है। करेक्ट, देखा है मैंने। यस, बिल्कुल। ठीक है। तो ये नाइस। हो गया अभी लाइव मार्केट शुरू। अब यहाँ पर तो ये क्लोज हुआ अपने रेजिस्टेंस के यस, नीचे, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसी के नीचे रखने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब मेरा एक कंफर्मेशन आ गया, सेल ऑन राइस। सेल ऑन राइस, ठीक करेक्ट। है, अभी मैं लाइव मार्केट्स में अप्लाई करूंगा गोस्ट ट्रेड प्रो इंडिकेटर, जो जीटीए इंडिकेटर में यूज करता हूँ। जी, ठीक है, अभी मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अभी ये मुझे हेल्प करेगा राइट टाइम एंटर करने के लिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 जोन्स मुझे मिली थी। ठीक है। ठीक है, मार्केट चारों जोन्स के भी नीचे आ गया पहला कैंडल। आज तो मेरी कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। यस, आपको ऐसे लगता है ना कि कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, बट हमारे पास ओआई भी है, और ये जो इंडिकेटर है इसमें आप लाइव मार्केट में कहा इंस्टीट्यूशंस एंटर कर रहे हैं ये भी जान सकते हो, राइट? करेक्ट। तो उसके लिए आप एक देख सकते हो, ये पहली कैंडल आपको कौन सी कलर की कैंडल दिख रही है? ये तो डार्क वाली हो गई, यस, है ना? ब्लैक कैंडल। ब्लैक कैंडल है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया है करेक्ट। मार्केट में। यहाँ पे आप लाइव मार्केट में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हो। ठीक है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल जैसे ही ब्लैक बना, मेरे को एक और कंफर्मेशन क्या मिला कि मार्केट मेरे रेजिस्टेंस के नीचे आया है, बट आई विल ऑलवेज वेट 10 मिनट्स। मेरा एवरी ट्रेड में मैं पहले के 10 मिनट्स वेट करूंगा फिर ट्रेड लूंगा। ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कैंडल आप एक और चीज देख सकते हो। नेक्स्ट कैंडल जब बना एक और सिग्नल लिखा हुआ आया TRP2, राइट? ओके ये है बायस ट्रैप सिग्नल। ओके। मतलब यहाँ पे बायस ट्रैप होंगे तो मार्केट कहाँ जाएगा? बायस ट्रैप हो गए तो हाँ, कहीं ना कहीं ये तो नीचे ही रहेगा, नीचे ही आएगा, राइट? और वो नीचे तो कितने अभी मेरे हो गए? कितने कंफर्मेशन हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए। हाँ, 1 तो 2 3 करेक्ट। बट अभी यहाँ पे कैसा है कि आप बोलोगे कि मैं टारगेट क्या लूँ, कॉज चारों जोन्स तो ऊपर है, राइट? करेक्ट तो जब मैं ऐसे एंटर करता हूँ, जब मेरे पास जोन्स का टारगेट नहीं हो, मैं सिंपल आपको ये बताऊंगा, वेरी सिंपल। आपको एंटर करना है नेक्स्ट कैंडल में, मतलब जैसे कि 2 कैंडल क्लोज हो गई, आप नेक्स्ट कैंडल में एंटर करोगे जब प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होगा। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होगा। यस, प्रीवियस कैंडल का जब लो ब्रेक होगा तो सुबह सुबह और एंट्री मिल गई है। उसी का हाई आपका, यस, ये मेरा एक्चुअली मैं रिवील कर रहा हूँ मेरा मॉर्निंग ट्रेड प्लान। आफ्टरनून वाला तो आज नहीं करूंगा। हाँ हाँ, कोई यस, बात नहीं। बट अगर लोगों ने 15,000 लाइक्स मिनिमम दिए तभी आप अगले वीडियो में हम आके उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ। यस, तो ओह इंटरेस्टिंग। सिंपल में रखूंगा यही प्रीवियस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस और 1:2 का मेरा रिवॉर्ड रहेगा। आप देखो 1:2 का रिवॉर्ड या 1:1.5, आपके ऊपर, आपको जो जैसे बेटर लगे। बिकॉज अगर आप बिगनर हो, आप स्टार्टिंग में 1:1.5 रखोगे, बट आप उसको 1:2 भी कर सकते हो। बट आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि पहला कैंडल बड़ा रेड कैंडल क्यों बना? बिकॉज आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा ना, टॉप साइड में पुट सेलर्स थे ही नहीं, जो करेक्ट ऊपर वाले करेक्ट लेवल्स थे। करेक्ट करेक्ट तो वहां से कॉल सेलर्स मार्केट को वापस नीचे लेकर आ गए। अब एक ऑप्शन बायर का माइंडसेट क्या चलता है गैप अप में कि मुझे से बाई करना है, करेक्ट मैं मार्केट ओपन होती कॉल बाय करूंगा। करेक्ट। पर उनको ये पता ही नहीं, जब पुट सेलर्स को खुद कॉन्फिडेंस नहीं है तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगा? हम्म। उनको ओके ओके। यस, मार्केट ठीक है ऊपर पुट सेलर्स लेके जाते हैं। ठीक है। जब पुट सेलर्स एंटर करेंगे मार्केट में तब कॉल सेलर्स भागेंगे। करेक्ट करेक्ट यस, करेक्ट तो करेक्ट। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लेवल मार्क करोगे, अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ रहा है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। ओके। अभी सोचो ये प्रोबेबिलिटी उसके ऊपर क्लोजिंग आती तो मैं क्या करता? हाँ, तो क्या करते? तो मैं बाई साइड प्लान करता। क्यों? बिकॉज तब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है। क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर क्लोज हो रहा है, इसका हाँ, मतलब अब दूसरी पार्टी डरेगी और वो अपने पोजीशंस क्लोज करने भागेगी, तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, तो यस, धनाधन ऊपर जाएगा। और ओके। ऑप्शन सेलर के पास एक्सपायरी डे पे सिर्फ 6 आवर्स रहता है प्रीमियम करेक्ट को जीरो करेक्ट करने। करेक्ट। बाकी दिन तो उसके पास 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो। तो आज तो उसकी फटेगी। हाँ, बिकॉज उसने बेचा है फार OTM। मुझे एक और आप चार्ट पे एग्जांपल दीजिए। ठीक है, मैं जी, अभी गैप अप बताया तो मैं गैप डाउन गैप बता दूं? डाउन बताइए। हाँ, चलो हम गैप आगे डाउन एक बताइए। ढूंढते एक्सपायरी वापस डे। एक बार घोस्ट वाला इंडिकेटर को हाइड कीजिए, हाँ, फिर मेरे को दिखाइए। यस, वो स्टेप बाय लेवल्स स्टेप करेंगे। स्टेप हाँ बाय स्टेप हम हाँ स्लोली हाँ। करते हैं वापस। करेक्ट। हम यहीं पे एक नेक्स्ट जो एक्सपायरी अगर गैप डाउन हुई हो, ट्यूसडे ट्यूसडे, ये देखिए एक से मंडे हो गया, वेडनेसडे, तो मंडे एक से, हाँ ये ट्यूसडे, इस पे करते हैं। ठीक है। हाँ, हाँ, ये हाँ तो एकदम चौपी मार्केट है, राइट? हाँ। हाँ, ठीक है, तो मैं निकालता चोटी हूँ। में भी मजा हाँ, आएगा ना। यस जी जी। यस, तो हर जगह देखना चाहिए भैया, ऐसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और इजियर मैंने कर दिया, मैंने हाइड कर दिया आगे के लेवल्स। बहुत बढ़िया बहुत यस, ठीक है, तो अभी हम मंडे का डेटा ओपन करते हैं, ठीक है, 23 Feb। ओके, हम सिलेक्ट करते हैं लेस स्ट्राइक प्राइजेस ताकि ज़्यादा व्यू मिले। मैंने आपको क्या बोला, अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा तो हम बाद में जाके नेक्स्ट वाला लेवल फाइंड आउट करेंगे। करेक्ट। ओके, अभी यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा दिख रहा है? 25,500, ठीक है वो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। ठीक है एंड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल सेलर्स का रेजिस्टेंस क्या है? 26,000। ओके, ठीक है। 26,000 मैंने मार्क कर दिया। ये तो बहुत ऊपर है, मतलब इतने डरे हुए थे क्या वो? अच्छा, 26,000 मार्क दिया। हाँ ठीक है 25,500, ठीक है 25,500। ठीक है। पहला स्टेप तो हमने जैसे पहले किया वैसे ही किया। यस, ओके, अभी नेक्स्ट दिन हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट इधर बिग गैप डाउन हो रहा है या बिग गैप अप हो रहा है, ठीक है, तो हमारे ये लेवल्स काम आएंगे। है। तो अभी मैं चार्ट को हम प्ले करते हैं, रुको, लीव, नहीं क्या डरे हुए हो भाई? वो उनको ट्रम्प डरा के रखा है ना,
वो दिन का क्या एक था ना, वो कौन सा डेट था, 20, हाँ ठीक है। हाँ 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 अभी देखो हमारा जो 25,500 वाला नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन हुआ अराउंड 25,620, और मैं तो पहला समझ गया आप कैंडल, क्या बोलने वाले हो, बट ठीक है, हाँ फिर हाँ 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 पहला कैंडल वापस रेड हो गया। करेक्ट। बट अभी हमारा लेवल जैसे कि बहुत दूर है ओपन इंटरेस्ट का, राइट, 500 अभी भी कितना 150 पॉइंट दूर है। हाँ हाँ तो फिर आप क्या प्लान करोगे? तो आपको वापस सेम चीज करना है, आपको क्या करना है, वापस प्रीवियस डे डेटा पे आना है। ठीक है। प्रीवियस डे डेटा पे आपको क्या फाइंड करना है कि उस 500 के पहले वाला सपोर्ट कहाँ था। तो जैसे कि आप देख सकते हो 550 में आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है पुट सेलर्स में, राइट। हम्म 600 में आपको दिख रहा है पुट सेलर्स, स्ट्रॉन्ग पुट दिख सेलर्स रहा है, रेड है, इधर दिख रहे हो, राइट। करेक्ट। तो मैं आके 600 को मार्क कर दूंगा, ठीक है। 600 का लेवल मैं मार्क कर दूंगा। और मैं एक और चीज सबके लिए क्लियर करता हूँ, जैसे कि 25,700 में आप नियरली इक्वल कॉल सेलर्स और पुट करेक्ट सेलर्स देख सकते हो। करेक्ट। तो वो हो गया आपका स्ट्रैडल पोजीशन। ओके तो जो 700 का लेवल है वो आपका नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि हमेशा याद रखो जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा कॉल सेलर और पुट सेलर दोनों प्रॉफिट में ओपन होगा। करेक्ट, तो अगर मैं कॉल सेलर हूँ, आप एक पुट सेलर हो, आप क्यों सुबह में एग्जिट करोगे? सही बात है। यस, तो हमेशा याद रखो एक ऑप्शन बायर को फ्लैट मार्केट ओपनिंग में वेट करना चाहिए। ठीक, वेट करो जब तक ऊपर का लेवल ब्रेकआउट हो या नीचे का नीचे का लेवल ब्रेक डाउन ब्रेक हो, डाउन हो, ठीक है ठीक है। उससे आपका एटलीस्ट लॉस प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगा। ठीक तो प्लीज ये चीज सब फॉलो करना। अभी जैसे कि आप फर्स्ट कैंडल देख सकते हो, रेड कैंडल बना, वो जाके मेरे सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ। अभी नेक्स्ट कैंडल आप वापस देख सकते हो कि वो ट्राई कर रहा था पहले ऊपर आने, आप एक रिजेक्शन देख सकते हो, वापस जाके नीचे क्लोज हुआ। विक बना दिया उसने, यस, ठीक है। बट अभी मुझे ये देखना है ना कि जीटीआई इंडिकेटर में भी क्या हो रहा है, जोन ब्रेक करेक्ट डाउन हो रहा है, करेक्ट, कुछ क्योंकि आप कैंडल बन रही करेक्ट, है। तो अब आप तो GTA लगाएंगे। यस, मैं लगाऊंगा, इसको अप्लाई कर दूंगा मैं लाइव मार्केट में, ठीक है। अभी यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि वापस कुछ चीज मैच हुआ है, जैसे कि ये जोन, आपको ये जोन दिख रहा है, जी आपको सेकंड कैंडल में दिख रहा है कि जोन का ब्रेकडाउन आ रहा है। करेक्ट, जोन का ब्रेकडाउन आके क्लोजिंग आ रहा है, बिल्कुल। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये एक मार्केट। सप्लाई जोन है ना। यस, हाँ करेक्ट। ये देखो ये इंडिकेटर में जो दो जोन्स के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा हो, नीचे वाला आपका सपोर्ट है, ऊपर वाला आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है, ऐसे आप जोन टू जोन ट्रेडिंग कर बिल्कुल। सकते हो। तो यहाँ पर तो ये सपोर्ट तोड़ रहा है। ये सपोर्ट हाँ तोड़ रहा है, और मुझे कॉन्फिडेंस क्या देगा ट्रेड लेने, एक कंफर्मेशन पे तो मैं लूंगा नहीं। तो सेकंड क्या था, 600 का जो लेवल मैंने मार्क किया उसके नीचे दो कैंडल्स क्लोज हुई। तो आपको और कंफर्मेशन मिल यस, मिनिमम 2 तो चाहिए, वरना मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं, चाहे मार्केट Nice. पूरा दिन एक रेंज में रहे, गया। मैं बैठा रहूंगा। कॉज कैपिटल प्रोटेक्शन भी एक प्रॉफिट है। ओके ठीक तो है। जब मैं नेक्स्ट कैंडल में एंटर करूंगा, हम्म। ठीक है, तो वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी कौन सी होगी आपके अकॉर्डिंग, अभिषेक सर? या देखो, ये हमेशा मनीष एक डायलॉग बोलता था, वही याद है मेरे को, आई थिंक ट्रैप। यस, करेक्ट। ट्रैप ट्रेडिंग। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि पुट सेलर्स भी ट्रैप हुए, और टॉप मतलब इंडिकेटर में आप एक और चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रीवियस डे आपको एक ब्लू कैंडल यहाँ दिख रही है, बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी ब्लू कैंडल, जी, वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी वाली कैंडल है। तो ये बेसिकली आप कह रहे हो कि सेठ लोग थोड़े से ट्रैप हो गए वहाँ। हाँ, बिकॉज ये कैंडल में पुट सेलर्स तो आपको दिखे ओआई में, ठीक है, पर पुट सेलर्स ने कहाँ एंटर किया, एकदम एंड में मार्केट के। गॉट इट। तो जब गैप डाउन होगा, हमेशा याद रखो जब पुट सेलर्स एग्जिट करेंगे मार्केट नीचे आएगा, जब कॉल सेलर्स एग्जिट करेंगे मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा, बट वो किसी को पता ही नहीं ना कि कब एंटर कर रहे हैं वो। गॉट इट तो यहाँ पे आप उनका एंट्री पोजीशन भी देख सकते हो गॉट इट। कि उन्होंने कहाँ एंटर किया। तो हमेशा याद रखो ट्रैप ट्रेडिंग जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक ऑप्शन बाइंग में तो आप कुछ नहीं कर नहीं पाओगे। कर सकते, यस, गॉट इट। ठीक है। तो जब मैं एंटर करूंगा इन द नेक्स्ट कैंडल, वापस प्रीवियस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखूंगा। मेरे पास है दो टारगेट्स, अभी सोचो आपके पास दो टारगेट्स है, एक है ओआई का नेक्स्ट सपोर्ट, या इधर पे आपको जैसे कि जीटीआई इंडिकेटर आपने अप्लाई कर दिया, आपको जो नेक्स्ट जोन दिख रहा है वो कहाँ पे है, 25,475। तो इसने मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना कर दिया वापस, 1:2। यस, तो ये इसमें आपका मैं, मॉर्निंग ट्रेड बन गया वहाँ। और हमेशा मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। आप बोल रहे थे ना मेरे को, आप स्टॉप लॉस कैसे रखते हो? ओके, नाउ आई गेट इट, कि आप हमेशा उसको
स्टॉप लॉस छोटा रख के आप कहीं ना कहीं टारगेट को बड़ा राइड कर बड़ा तो राइड जैसे करते यहाँ पर भी अपना बड़ा कैसे राइड करो, शॉर्ट कवरिंग पकड़ के। समझ पुट सेलर्स एग्जिट करेंगे और हमेशा याद रखो शॉर्ट कवरिंग में रिवर्सल नहीं आएगा, ठीक बेसिकली है। अपने भाई के अगेंस्ट खेल रहे हैं हाँ, ठीक है भाई के अगेंस्ट। हाँ, ठीक है और मैं एक और चीज भाई से सीखा कि एक्सपायरी डे पे ऑप्शन सेलर्स डरते हैं, तो जितने लोग यूट्यूब पे आके बोलेंगे कि एक्सपायरी दिन के वक्त ऑप्शन बाइंग मत करो, उन सबको आप ब्लॉक कर दो। हाँ, उन सबको आप ब्लॉक कर दो, नाइस क्योंकि एक्सपायरी डे पे सबसे ज्यादा आपका ऑप्शन बेसिकली बाइंग आप सिंपल सा प्रीवियस डे पे आपने ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस एक करी उसके एनालिसिस। बेसिस पे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला नेक्स्ट डे अगर आप आते हैं गैप अप या गैप डाउन होता भी है तो वहां पर एक तो पॉसिबिलिटी देखते हैं ट्रैप ट्रेडिंग हुई कि नहीं यस, दूसरा आप जीटीआई इंडिकेटर लगाते हैं ताकि आपको लेवल्स मिल जाए तीसरा आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन दैट मार्क कर दिया है यस। अगर बहुत बड़ा गैप हुआ है तो आप नियरेस्ट फिर उसके बाद देखते हैं अगली राइटिंग कहाँ पर हुई है हाँ। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बना है पुट और कॉल का वो भी प्रीवियस डे का। प्रीवियस डे का वाई चेंज में ओपन ही नहीं करूंगा। ओपन ही नहीं कर रहे हैं आप वो मार्क कर रहे हैं यस, उसके बाद जब 2-3 चीजें सारी कॉन्फ्लुएंस हो गए तो आप मॉर्निंग का ट्रेड लेंगे और उस पे भी आप एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बना के यस। 1:2 1:1.5 मिनिमम, 1:2 का रिवॉर्ड लेकर फिर आप जाऊंगा। अपना ट्रेड लेके बढ़िया समोसे यस, खाने निकल जाते हैं हाँ। और पहले के 10 मिनट्स वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायरेक्ट शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर नहीं होगी। ठीक है हमेशा याद रखो ऑप्शन सेलर वेट करेगा उसका लेवल वापस आ रहा है कि नहीं, वो उम्मीद में रहेगा उम्मीद में रहेगा वो। ओके यस, वाओ इट इज़ वेरी सिंपल। मैं आप सभी को ये बोलता हूँ कि मार्केट में पैसा बनाना इजी है, बस यूट्यूब पे लोग आके आपके लिए वो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अमेजिंग ये बहुत सॉलिड मैसेज आपने दिया है यस। लेकिन मेरा ना वैसे जाते जाते एक सवाल है आपसे ठीक है मेरे को एक बात बताइए ये आपने सबके साथ शेयर तो कर दिया अभी इंडिकेटर इतने सारे लोगों से लाखों लोग देखते हैं अपने को तो अगर ये सारे शेयर हो गया तो इसकी इफेक्टिवनेस कम नहीं हो जाएगी हाँ, अगर सबको हमने दे दिया तो इसलिए मनीष सर ने एक चीज़ किया, जैसे कि आपने बोला वीडियो 7 लाख क्रॉस हो गई, हमारे यहाँ बिल्कुल वो Yes. is the वीडियो तो उन्होंने सीट्स को लिमिटेड कर दिया। ओ मतलब अब सब लोगों को नहीं भाई तो और इसलिए मैं भी आपको देखो, अब मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं, मैं आपको डेटा पढ़ा रहा हूँ। डेटा चेंज नहीं होगा। अगर मैंने आपको कोई स्ट्रैटेजी पढ़ा दी तो वो तो ऐसे भी रिवील होते ही तो उसका। वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के अंदर आप रख रहे हैं Yes. काफी डेटा एक जब बिगिनर है जो समझना चाहता है उसके लिए आप पूरा उसके लिए कंफर्मेशन है ऑलवेज बट डेटा में भी आपने इतनी सारी चीजें फ्री में सिखा दी फ्री में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यस, आप यहाँ पर आए आपने इतनी प्यारी सी चीज सिखाई एंड एज यूजुअल मेरे को तो बहुत मजा आया आज तो आपके भाई भी आए थे सेलर और बायर के पूरे बढ़िया हो गए एंड बाय द वे अगर ऑडियंस लोग हमको कहती हैं कि भाई बायर वाली साइड तो दिखा दी आप हाँ, सेलर वाली साइड भी हमको अगले बार बताओ कि किस तरह से वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं किस तरह से वो स्ट्रैडल्स पे ट्रेड करते हैं तो कमेंट्स में आप लिख देना मेरे को भी देखना है सेलर साइड में अभी कितने बायर साइड में कितने हैं अगर आप सेलर हो तो कमेंट्स में सेलर लिखना बाइंग अगर करना चाहते हो सराल से इंस्पायर तो बायर लिखना ताकि अगली बार आपके ब्रदर से भी पूछें ठीक। सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो बात मच ऐसा है सर। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है एंड आई होप आप लोगों को कुछ सीखने मिला है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिएगा फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग